अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू मंडे वाला। और मेरे साथ मुझे मुझे के साथ मेरे साथ है लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द जूम कॉल हसन चौधरी, हमारे उभरते हुए टेलीविजन के सितारे, जिनकी हर हफ्ते हम जिनको ऑनलाइन भी देखते हैं और समथिंग हॉट पे भी देखते हैं और टेलीविजन पे भी देखते हैं, और अनकरीब आप इनको बड़ी स्क्रीन पे भी देखेंगे। ओ ये आपने अपनी तरफ से छोड़ दी बड़ी मैं स्क्रीन किया वाली। करती हूँ ऐसे छोटी छोटी चीजें। आप शरारतें करती हैं बट थैंक यू मैं आमना वो भी फॉर द कह देती लवली हूँ ना जिसकी इंट्रोडक्शन। उम्मीद होती है जिसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों इंशाल्लाह नहीं, व्हाई इंशाल्लाह। नॉट हाँ, व्हाई कैसे हैं नॉट व्हाई हसन? नॉट। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी स्टोरीज फॉलो कर रही हूँ और लगता है बड़ा कोई जबरदस्त मौसम है जेलम में, हल्की हल्की बारिश। झेलम में बहुत हल्की नहीं अच्छी खासी बारिश हुई है पिछले 2 दिन से। बहुत नहीं, हल्की सी ठंड भी हो गई है। हाँ। और जो पहले दिन पंखे वंखे चल रहे थे अब बंद हो गए हैं। हम्म। सो रोज के हिसाब से मौसम में तब्दीली आ रही है और मौसम ठंड से मजीद ठंड की ओर बढ़ता जा रहा है। और बट बेलमाओ इट्स की नाइस। आपकी जैकेट निकल आई है कि नहीं निकली अभी? नहीं वो मैं लेके नहीं आया, मैं ओहो। मुझे लगा नहीं था इतनी ठंड होगी, ओहो। तो आई डिडंट ब्रिंग इट। अच्छा। हसन, आप वापस कब आ रहे हैं ये तो बताएं। ये मैं लोग सोच रहा हूँ जानना अब ना, चाहते हैं कि आप वापस कब आ रहे हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं आ जाऊँ इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में मेरे ख्याल है कि इंशाल्लाह। आप आ जाएं वापस। मैंने एक छोटी सी हिम्मत की इस जुमे को एक बियॉन्ड बॉर्डर्स आपके बगैर रिकॉर्ड करने की। नहीं मैंने और देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ा ज़बरदस्त किया। मुझसे ज्यादा बोला नहीं गया लेकिन मैं टेक्निकल मैंने देखा, मैंने कहा कट्स लगे हुए हैं इसमें 2 हाँ, मैं वो कट मैं से अच्छा मुझे सांस लेने दो, अकेले बंदा मोनोलॉग जरा फिर रोक रोक के करता है। नहीं बट आपने उस दिन अपने आही पे भी तो की है वो यावर वाली की है वीडियो आई सारी। का दरअसल सब्जेक्ट बहुत वो रिसर्च वाला, और मतलब पता नहीं क्यों वो कुछ, क्योंकि जरा सा आई डोंट नो, हाँ, आई डोंट वो नो। वो 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 आई थिंक कभी-कभी इंसान किसी-किसी बात में बड़ा फ्लो में होता है ना, तो वो निकल जाती है बात निकल जाती और नहीं, लेकिन कभी-कभी वो भी आपको 16-17 मिनट की ही वीडियो थी वो भी। हुँ। नहीं रिव्यू। वो मैंने भी हाँ। जब मौला जट का रिव्यू किया था ना बैठ के, तो हम्म। वो मुश्किल हो गया था। ऑब्वियसली हमारा एग्जैक्टली। तो वी आर कन्वर्सेशनलिस्ट्स हम हाँ, वी एग्जैक्टली। कन्वर्सेशन हमारा आई वो थिंक अच्छे हो जाते यूएसपी हैं। है दैट वी लाइक टू कन्वर्स, एंड जो एक-दूसरे की हमारा, बात काटना जैसे हाँ, मैंने अभी बात किया। बात काटना और थोड़ा सा जैसे लोग कहते हैं नोक झोंक करना, और वो मजे का रहता है, इक्वेशन अच्छी रहती है। तो उसके बगैर जरा सा डर, मुझे मुझे ऐसा लगता है डल हो जाता है, बट फीडबैक अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा आया, पीपल एंजॉयड इट। और वही मैं कह रहा था थैंक हाँ। यू कि आपने एक वीडियो हमारे लिए आपने शेयर हाँ। की। हाँ। बजाय ये कि वो खाली जाता हमारा दिन एक जी। स्लॉट, जी। आपने वो वीडियो शेयर की और थैंक यू आपने वो मेरी पठान वाली बात भी लोगों तक नहीं पहुँचाई नहीं, बिल्कुल पहुंचाई। वीएफएक्स फिर वाली। लोगों ने कहा कि वीएफएक्स जो हैं वो रेड चिली ने नहीं किए, वो वाईआरएफ ने किए हैं, इसलिए बुरे हैं। अच्छा, हाँ। आई एम सरप्राइज़ कि शाहरुख साहब ने वाईआरएफ को करने दिए करने रेड दिए जी। जी। ऐसा ही है। शाहरुख सर की तो हर फ़िल्म के वीएफएक्स रेड चिलीज़ ही करती है, बट ये रेड ठीक है। चिलीज ही करती है। ये भी लोगों ने कहा, एक बड़ा एक वैलिड कमेंट था कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं दे आर कास्ट विद वेरी यंग गर्ल्स, सो यहाँ पे हुँ। शाहरुख खान बीइंग 57 एंड दीपिका बीइंग सो यंग, हाउ कम दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम? तो आई थिंक वी कैन ऑल्सो एड्रेस दिस इन अ हॉट बाइट्स कि व्हाई इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। We can also briefly, I want to say that this should have been a problem when Om Shanti Om came out, which was, I think, what, 20 or 15 years ago? How long ago was that? I think it was 2008 and 9, if I'm not mistaken. So a good 15 years ago. That is when Deepika was launched against Shah Rukh Khan. So ab jab Deepika herself is in her 30s and like, I understand वो वाली बात के like if you see a Salman Khan with a Disha हम्म। Patni, if I'm हम्म। sorry if I'm taking her name wrong, यू वो ज़्यादा प्रॉब्ली आर। problematic है। हाँ हाँ। हाँ, जो टाइगर श्रॉफ की allegedly जो गर्लफ्रेंड है, हम्म। एक्ट्रेस भी हैं, तो वो हम्म। वाला ज़्यादा problematic है कि अब if somebody is 18, 19, 20 and the other person हम्म। is 60 years old, हम्म। when Deepika was launched in Om Shanti That Om, was, it was a Shahrukh problem, but I remember it was a problem even at that was it? time. It was. It Shahrukh was. was what? It was probably in his late 30s, 40s, Haan, and 40s. she was like in her early Still, 20s. still, It still. was I a don't know. I problem. It mean, was a problem. in the scheme of things, आमना ये भी तो एक सोचने की बात है ना
मैं सिर्फ अपना एक मेरे ज़हन में ये सोच आई तो मैं शेयर करूँ, मैं इसका ये मतलब नहीं कंडोन करता हूँ इसे, कि हम्म 30s में अगर एक एक्ट्रेस हैं और एक एक्टर 50s में है, हम्म और ये कोई पठान का ट्रेलर देखे, ये इंडिकेशन तो नहीं है कि ये कोई रोम-कॉम है या एक रोमांटिक फ़िल्म है। मुझे यही तो लगा कि अभी हम इट्स टू सून टू से कि कि हम आगे क्या होगा। अगर अगर कोई 50s में या 40s में अदाकार है जो कि 18-19 साल की लड़की के साथ रोमांटिकली पेयर्ड है किसी फ़िल्म में, हम्म तो ऑब्वियसली वो गलत बात है। नहीं, इट डिपेंड्स हसन। लाइक फॉर एग्जांपल एनट्रैपमेंट जो थी शॉन कॉनरी और कैथरीन ज़ीटा जोन्स की, शी वाज अ गुड लाइक 30-40 इयर्स यंगर देन हिम, बट उनकी इक्वेशन ही ऐसी दिखाई है दैट शी फॉल्स हुँ। इन लव विद हिम एज एन हाँ, ओल्डर हाँ। मैन, यू नो। बिल्कुल। एंड सो वो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टोरी प्लेज आउट। एंड हाँ, इज अगर सलमान खान या आमिर खान या शाहरुख खान अभी भी कॉलेज गोइंग बॉयज़ जी प्रिटेंड करके आते हैं जी फ़िल्मों में, तो जी वो प्रॉब्लमैटिक है। वो प्रॉब्लम है। और इफ दे शो लाइक falling in love with a teenage girl and lovey-dovey things, so वो it all depends how the story is told. तो I think ये हम ये this is us going back to the same conversation we had last week about Faisal Qureshi साहब and his जी choice of जी characters. जी तो वही बात है। सर, लेकिन मैं आपको मेरे लिए आप मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है इस हफ्ते। क्या? हसन, काश आप यहाँ होते और आप मेरे ओए! चेहरे एक्सप्रेशंस आप देख सकते मेरे। ओए! मेरे पास आपके लिए एक ऐसा तोहफा है, और ओह! हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए, हमारी फैमिली के लिए ओह! ऐसा इतना तोहफा है, सस्पेंस। ऐसा तोहफा है कि आप कहेंगे उफ आमना, ये आपने पहले क्यों नहीं तोहफा दिया मुझे। वो क्या कर लिया आपने? हसन, हुँ, ड्रामे हमारे पास थे कम, हाँ। और वो हमारे पास, अगर आप जल्दी से ड्रामे बता दें कौन कौन से थे। नहीं, नहीं पहले तोहफ़ा बताइए, इतनी बताती आपने हूँ ना, तो एंटीसिपेशन। मैं बताती हूँ, फिर मैं आपको तोहफा बताती हूँ ना, पहले ड्रामों के नाम भाई लें। हमारे पास ड्रामा था, पिंजरा, हमारे पास था दरार की 2 किस्तें, हमारे पास था फ्रॉड की 1 किस्त, और 3 और क्या है? बवाल मैंने अभी देख लिया जल्दी-जल्दी, जब शाहरुख नहीं आया था, आपने जी कहा कि अभी टाइम है, तो जी 4 किस्तें ये हो गई, जी और 1 किस्त मेरी शहजादी। मेरी शहज़ादी, 5 ड्रामे। 5 ड्रामे, और इनमें कोई ऐसा नहीं था मुझे लगा जैसे कि हम जिसकी खुल के हसन, खुल के एंजॉय कर सके। हाँ, तो फिर बिल्कुल। मैंने क्या किया हसन, फिर आप बताएं मैंने आपने क्या किया। कैसी तेरी खुदगर्ज़ी दोबारा देख लिया आपने। नहीं हसन नहीं, मैंने हाँ, उस मौके को पकड़ा गरीबान से, जो हाँ। हम 17 किस्तों तक ना पकड़ सके, लेकिन मैंने कहा इस हफ्ते मैं ये पकड़ ही लूं। क्या? मैंने देख ली तकदीर ड्रामे की पिछली किस्त, आखिरी। ओए होए 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 होए। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या आपने किया। हसन तकदीर कौन-सा आप ड्रामा? मैं आप तकदीर वो ड्रामा है जो कि समी खान और अलीज़े शाह का चल रहा है। अच्छा, वो वाला। ठीक है, ओए ठीक है, होए ठीक है। होए, मैं कहती हूँ हसन, काश आपने वो ड्रामा मेरे साथ देखा होता। भाई आप कहती हैं तो देख लूँगा अगले हफ्ते। मैं उस आज का जो रिव्यू है ना हमारा, हुँ। आज का आगाज मैं तकदीर के रिव्यू से करूंगी सर। आप ओह मुझे माफ होए कर दें, होए! बस ये तोहफा मुझे मैं लोगों कौन? को दे देने दें मुझे ये वाह! तोहफा। मैं नहीं रोकूँगा आपको। मजाल है जो मैं रोकूँ आपको। सवाल ही नहीं पैदा आ, होता। आपने आज मुझे रोकना नहीं है। नहीं। आप खुली हैं आज। ठीक खोल है, के आपने ठीक है। आज लेते आपको। हैं जी हम एक टाइटल ब्रेक, और इसके बाद हम वापस आते हैं। तकदीर की 17वीं किस्त जो हुई इस हफ्ते, मैंने सिर्फ एक किस्त देखी है, काफ़ी थी। उसके बारे में मुझे क्या एहसासात जागे मेरे दिल में, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी जी हसन। आमना। ओहो! कौन से एहसासात जागे भाई ज़रा हमें भी बताएँ। हसन जी, तकदीर जो है ना, जी, जी। ये एक ऐसी कहानी है जो कि हुँ। एक गुड़िया की कहानी है। गुड़िया। ओए होए 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 होए! आपने केन डॉल तो बार्बी देखा। डॉल, बार्बी डॉल, बार्बी डॉल, बार्बी डॉल। वो बार्बी बार्बी डॉल डॉल। जो है, वो लगता है कि 15-16 साल से बड़ी नहीं है। बिल्कुल एक जिस ओहो! तरह वेफ थिन, एक बिल्कुल फ्रेल, बिल्कुल ऐसे बड़ी-बड़ी आँखें, गुम, हाय, हाय, हाय! ज़माने की धूप जिसको ना स्नो लगी व्हाइट, हो। हाय डिज़्नी हाय! प्रिंसेस।
स्नो वाइट भी मैं कहती हूँ मर्द थी पूरी पूरी, स्नो वाइट भी मर्द थी इसके आगे। ये वो लड़की है जो कि बारबी भी वो, जो कि मैं उफ, इतने बाल गहरे घने लाल रंग के बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और बिल्कुल पतली दुबली वेफ जैसी नाजुक कली, नाजुक कली, नाजुक अली। नाजुक कली। मियाँ जो है उसका है समी खान, असद उसका नाम है, अच्छा। नाजुक कली का नाम रूमी है। और जो रूमी है उनकी पसंद की शादी हुई है, सास जाहिर बात है पसंद नहीं करती। मगर आप ये बताएं हसन कि रूमी की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है इस किस्म में? मियाँ प्यार नहीं करता। नहीं सर, ऐसी नन्ही कली के साथ कौन प्यार ना करे हसन, ये तो आपने अपने दिल से पूछे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं मियाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। सास सास जो है वो आग लगाने की धमकियां देती है। वो है, नहीं वो है, लेकिन उसकी सबसे जिंदगी बड़ा की मसला है सबसे बड़ा मसला ये हसन, उसकी मियाँ रोटी फूल नहीं गोल लेके नहीं, आता। हसन नहीं, उसकी रोटी गोल नहीं बनती। ये ये सास पूरी की एक, तरफ से प्रॉब्लम है या इसको खुद प्रॉब्लम है कि मेरी रोटी गोल नहीं उसको बनती, या खुद मियाँ कहते हैं कि प्रॉब्लम है रोटी। हसन, ये नन्ही कली को खुद प्रॉब्लम है। ओए वो ओए बैठ के ओए। किचन में वो खड़े होके आटा गूंद रही होती है, क्योंकि सास को ब्लड प्रेशर है तो बाजार की रोटी नहीं खा सकती, और मेड चली हम्म गई है, मेड को सास ने निकाल दिया ताकि ये काम करे। तो ये हम्म आटा हम्म गूंद हम्म रही होती है, और गूंदने के बजाय, हसन अगर आप आटा आपने कभी नहीं गूंदा होगा जिंदगी में, नहीं, मगर मैं अगर नहीं आपने, अगर अनफॉर्चुनेट। आपको कहा जाए कि आटा गूंदो, तो आप जी जी। एक कप आटे में कितना पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता, इतनी अकल तो आप में हाँ, होगी। आप इतनी उसकी आधा कप डालूंगा, आधा कप, आधा आप ग्लास। उसकी लई तो नहीं बनाएंगे ना। नहीं नहीं। तो हमारी नन्ही कली जो है ना वो आटे की लई बना देती है। तो लेकिन हमारा आप जो खुद ही तो हीरो, कह रही हैं बारबी डॉल जो है वो 15 साल की है बेचारी, तो वो क्या 15 करे। साल की नहीं, तो आप सोचिए ना, प्यार मैं आपको बता रही हूँ। उसका मियाँ जब किचन में हाँ। आता है, कहते हैं क्या कर रही हो, कहती है, आंखों में, आप सोचिए, आप बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए उसके, हाय 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 और वो हाय कहती है कि मुझे रोटी नहीं बनानी आती, मेरी रोटी, मैंने कभी गूंदा नहीं आटा, मुझसे रोटी गोल नहीं बनेगी। हाय हाय तो हाय वो हाय। कहता है, मेरी जान, इस आटे से रोटी नहीं, सिर्फ एनवलप्स चिपकाए जा सकते हैं, ओ तुम ना हो फिक्र हो। करो, मैं रोटियां ले आता हूँ बाजार से। तो ओए कहती नहीं, लेकिन हो। अम्मी तो नहीं खा सकती। कहता नहीं, बगैर नमक वाला भी रोटी मिल जाती है तंदूर से। ओए, वाह लविंग वाह। हस्बैंड, लविंग लविंग। तो इनकी पूरी एपिसोड में ये डिफरेंट खवातीन हैं जो कि अपने अपने चाहने वालों का प्यार जीतना चाह रही हैं, जिसमें से हाय 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 हाय। एक रूमी की नंद है जिसका नाम जूनी है, जूनी। जूनी। जूनी जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जब डेट मार रही होती है, तो एक डायलॉग उनके बॉयफ्रेंड ने मारा, मैंने कहा, आप कितना खुश होते हसन। क्या बोला उसने। उसने बोला कि जूनी, यू वर माई फ्रेंड, आहा। देन यू बिकेम माई लवर। आई ओए कैन यू हो नॉट, हो। ही यूज द वर्ड लवर, मैं खुद से नहीं बना रही। हाँ You were my हाँ friend, then you became my lover. हाँ। From lover, you have become my life. Friend to ओ lover, हो lover to हो। life. आइए, ये मतलब लड़का मैं, शायर है। ये ये शायर है बंदा लड़का। शायर है, ये बंदा शायर है, ये बंदा शायर है। ये है, ये अच्छा, तो शायर ये है, ये आम बंदा नहीं है। वेरियस, ये आम बंदा नहीं है, वेरियस सेटिंग्स में लड़कियां हैं जो कह रही हैं कि बस मुझे इश्क है तुमसे, तुम्हें हो ना हो, मैं जिंदगी मैंने तुम्हारे नाम कर दी। हर सर, कोई एक ही आखिरी बंदे को कह रही आखिरी है या अलग अलग बंदों को। अलग अलग लड़कियां हैं जो अलग अलग लड़कों को कह रही हैं, मतलब ड्रामे का तो ये मकसद ये सारे है कि लड़के और लड़कियां, लड़के क्या कर रहे हैं इस ड्रामे में। लड़के जो हैं वो हार्ड टू प्ले गेट कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग हार्ड टू गेट। जी, तो ये पूरी किस में ये मुझे लगा कि लड़कियां जो हैं वो अपने आशिकों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, एंड द मेन आर प्लेइंग हार्ड टू गेट। लेकिन हसन, खत्म करूंगी मैं इस एपिसोड के क्लोजिंग सीन पे, और मैंने कहा अच्छा, अभी अगेन, है काल, मजीद। हाँ हाँ हसन, आखिरी तो ये क्लाइमैक्स इस एपिसोड का आखिरी सीन है। अच्छा। आप जरा विजुअलाइज करें, अब समी खान, एक ओहो। हमारा हीरो, असद, जी जी। वो हाँ हाँ। रात के अंधेरे में अपने बिस्तर में बैठा है। ओ यार, ये तो आप गलत डायरेक्शन में निकल गई हैं अब। मैं आपको आमना। बता रही हूँ, मैं बता नहीं, यही है ना सीन, तो यही है। सुने सुने हसन, अच्छा। सुने, हाँ ये हाँ। 18 रेटेड नहीं है, आप बेशक देखें बच्चे भी। वो रात अच्छा। के अंधेरे में अपने बिस्तर में बैठा है, ठीक है, ओहो। और अच्छा। हमारी जो गुड़िया है नन्ही कली, 15-16 साल की हमारी हीरोइन जो है, हाँ वो हाँ पूरे हाँ। दिन के काम काज के बाद उसके साथ बिस्तर थकी में आ रही। बैठी है। हाँ अच्छा। हाँ, और वो आपस में वो बातें कर रहे हैं, मासूमाना बातें।
तो वो फिर उसको ऐसे करके कनखियों से देखता है और कहता है तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। ओए होए, अच्छा, अब उसने एक दफा ये कहा तो आपको पता है मेरा जहन जरा सा मतलब, तो फिर उसने डर्टी दोबारा माइंड है कहा, आपका। मेरा हाँ थोड़ा हाँ। सा शरारती हो जाता है, तो उसने कहा नहीं, उसने कहा क्या मतलब है कुछ भी, तो कहता है कुछ भी नहीं, बताओ ना ओए, तुम मेरे मेरे लिए किस हद तक जा सकती हो। अच्छा, फिर मेरा जहन थोड़ा सा बिखरना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा सा बहकना शुरू हुआ। हाँ, ये गुफ्तगू कोई अच्छी खासी 10 मिनट चली, जिसमें वो पूछ रहा है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, आर यू श्योर, हम्म बहुत बड़ा दावा कर रही हो, अगर मैंने तुमसे कोई ऐसी चीज मांग ली जो तुम ना दे सको, जो तुम ना कर हम्म। सको। आपका जहन भी थोड़ा सा जा रहा होगा इन द रॉन्ग मेरा डायरेक्शन। तो उधर ही जा रहा है जिधर आप कह रही हैं कि नहीं जिधर जाना, पर मेरा जिधर तो और मेरा कहीं भी जा नहीं ही नहीं रहा। हाँ, जिधर नहीं जाना चाहिए था वहां मेरा भी गया, आपका भी जा रहा है, दो लोग बिस्तर में बैठे हैं रात के अंधेरे में, वो पूछे जा रहा है तो मेरे लिए क्या कर सकती हो, कितना कर और सकती फिर हो, उसने वहां क्या, जा। उसने कहा होगा कि मैं हाँ, दूसरी शादी करना चाहता हूँ। नहीं, तो वो कहती है आप आजमा के तो देखें, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आगे से यार वो बड़ा कहता लकी है आदमी। बड़ा गुड पॉइंट, पॉइंट मी लॉर्ड, बड़ा लकी आदमी है, लेकिन हीरो है आखिर। वो क्या कहता है आगे से, क्या कहते हैं? रूमी तुम्हें बस अम्मी का दिल जीतना होगा। हाय 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 हाय। बड़ा ही उल्लू का पट्टा है ये आदमी। मैं कहूँगा बड़ा ही बेवकूफ का बच्चा है भाई, जो भी ये है। और वो आगे से क्या कहती है, वो आगे से क्या कहती है, क्या कहती है? मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन असद मैं आपके लिए खाना ले आऊं उस वक्त तक। यार आमना, आपने बड़ा माहौल बनाया और फिर आपने जो है ना एकदम जैसी खराब आपकी ही कर फीलिंग, दिया। अब आप यही फीलिंग मुझे भी हुई। अब आप सोचें सर, ये एक नगीना था ये ड्रामा, जो मैंने और आपने ये मौका निकाल दिया। चले, गुड फॉर देम हु आर वाचिंग, जी एंड जी गुड फॉर यू दैट यू जी, वॉच्ड आप वन एक किस्त तो आप एपिसोड। देखेंगे, आपको एक किस्त तो देखनी पड़ेगी। चले देख लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ, किस नंबर 18 आप देखेंगे, ताकि फिर हम रैप अप कर देंगे, हम पूरा नहीं देख सकेंगे ऑब्वियसली, मुझे नहीं पता कि ड्रामा रोज आता है या क्या होता है, बट रोज ऑब्वियसली वी आता है, कांट, रोज आता है, रोज तो आता है, हम रोज देख नहीं 7 बजे सकते, आता बट ये मैंने कहा अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट मिल जाए, बिकॉज आगे है। शायद अरे इतनी ना जबरदस्त, हो। जी, जबरदस्त, तो शुरू जबरदस्त, करें थैंक जी यू फॉर। उन ड्रामों का सिलसिला जिसको आपने देखा है। यार आप शुरू कर लें, मैं आपको कहता हूँ आप फ्रॉड से शुरू कर लें, वबाल से शुरू कर लें बल्कि। बवाल से शुरू कर लें, बैकवर्ड चलते हैं, फ्रॉड वाज अ बेटर एपिसोड। बवाल की 10वीं एपिसोड थी हसन, और फिर किस गल दा पंगा तू पाना है। यार कुछ फिलर है, कुछ फिलर है, फिलर। मैं वबाल के बारे में, क्योंकि और कुछ था नहीं सोचने और एंजॉय करने के बारे में, तो मैंने कहा यार आमना से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर और रिलेशनशिप्स के ऊपर कुछ वन जी, ओ वन मुझे भी कर आपसे लेंगे यही कुछ। सवाल था, आपका मर्दों से गहरा ताल्लुक है, तो मेरा मेरे मर्दों पास से भी भी है और औरतों से भी है। औरतों औरतों से से भी है, भी है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। बिल्कुल। तो मेरा आपसे यही एक 101 सवाल था कि ये जो हमारे फराज मियाँ हैं, और जितना ये इश्क का दावा कर रहे हैं अनम से, इनको अनम से इतनी इश्क मोहब्बत क्यों है? ये आपको देख के ड्रामा समझ आता है? व्हाई व्हाई इज ही सो इन लव विद दिस गर्ल? अच्छा, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन मैंने हम्म जो आपसे सवाल पूछना था, मुझे लगा कि हम्म थोड़ी-सी ये एक सीरियस एक कन्वर्सेशन है जो हमें करनी चाहिए। जी आमना, इंसान की बीवी उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इंतहाई कीमती और अहम रोल अदा करती है। जी और ये मैंने देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, मैंने देखा भी है कि बीवियाँ बहुत सारे मामलात में अपने हस्बैंड्स को एक बहुत मच नीडेड पुश देती हैं और देना भी हम्म चाहिए। क्योंकि हम्म उससे इंसान जो है, जो मर्द है, वो जैसे हम केस इन पॉइंट कदर और उसके केस में देखते थे, हमाद के केस में, कि वो हम्म निकम्मा एक हस्बैंड था, बिल्कुल ही लेज़ी था, कोई काम नहीं करता था। बीवी आई, बीवी का एक बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, उसने थोड़ा-सा हम्म उसको झिझोड़ा और उसको आगे पुश किया। तो हम्म जो कहने का मकसद है कि जो सारा का किरदार है अनम, हम्म वो एंटायरली गलत नहीं है, मैं उसको समझता। कि यार कि उसने हम्म एंटायरली के वो अपने मियाँ को अगर थोड़ा-सा पुश कर रही है कि यार कि हम थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएँ, थोड़ा उसको झंझोड़ रही है, एंटायरली गलत नहीं है। हम्म लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ वो उसको पुश कर रही है और जो उसकी नीयत है, उसमें खोट है। तो हम्म मैंने आपसे ओपिनियन ये लेना था कि आप इस डायनामिक को, मियाँ-बीवी की जो डायनामिक है, उसको किस तरह से देखती हैं? और ऑफ कोर्स उसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है जैसे आपने उठाया है
कि फराज जो है वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता ही क्यों है? हम्म उसका मेरे हिसाब से जवाब ये बनता है कि फराज को इस लड़की के ऑब्वियसली जब इसने पहली बार देखते ही उसको प्यार हो गया, पर्सनैलिटी का तो पता नहीं था। तो हम्म ऑब्वियसली एक खूबसूरत लड़की है, उससे प्यार करने लग गया, जैसे अमूमन होता है जवानी में लड़कों को, लड़की बहुत खूबसूरत हसीन लग गई, प्यार हो गया, हम्म प्यार उनको लगता है कि प्यार हो गया। अब हो गया, हम्म अब आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो पर्सनैलिटी उसकी खुलती सामने नज़र आ रही है, वो शायद ये समझता है कि ये वन ऑफ कोई इंसिडेंट है या कोई वन ऑफ उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट है, तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी, मैं उसको अपने रंग में ढाल लूँगा। तो इसलिए वो उसको वो बेनिफिट ऑफ द डाउट देता जा रहा है साथ-साथ। और प्यार असल में वो करता है, नहीं करता मुझे नहीं पता, बट एक वो हनीमून पीरियड होता है ऑब्वियसली हर मियाँ-बीवी की ज़िंदगी में शुरू में, जिससे वो जी गुज़र रहे हैं, जिसमें जी वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो हम्म इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बट हाँ, अगर बीवी थोड़ा-सा आपको मैं अनम के केस में नहीं कह रहा, जनरली एक परसेप्शन मुझे लगता है ये नहीं है कि अगर बीवियाँ थोड़ा-सा मर्द को पुश कर रही हैं, तो हमेशा उसको नेगेटिव लाइट में ही देखा जाता है। तो मैं हम्म वैसे मेरे दिमाग में आया कि हमेशा नेगेटिव नहीं होता। अनम के केस में वाक़ई है, बट अगर कोई बीवी अपने मियाँ को थोड़ा-सा पुश करती है कि यार करो, लेट्स एस्पायर फॉर ग्रेटर थिंग्स और बिगर थिंग्स और अ बिगर हाउस एंड लाइक हम्म अ बेटर लाइफस्टाइल, so that's not entirely wrong. I don't know. What's your opinion नहीं on that? इट्स you're absolutely right, इट्स ambition is not wrong. और जो लोग ये कहें कि जी एम्बिशियस नहीं होना चाहिए या ख्वाब नहीं देखना चाहिए, ambition is not wrong, but to go beyond your means and to push your husband beyond the means is putting pressure on him. जो अनम कर रही है वो ये नहीं देख रही कि पैसा है कि नहीं, वो कह रही है कि चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए। अब वो लाइफस्टाइल के लिए उसको क्या प्रेशर लेना पड़ रहा है, कर्जा लेना पड़ रहा है। अब कर्जों में अनम का खाविंद भी और बाप भी वो बिल्कुल दब गए हैं अब कर्जों में, बिकॉज ऑफ अनम्स एम्बिशन टू लिव बेटर। तो उसकी नीयत ठीक नहीं है। अगर उसकी नीयत बिल्ड करने की होती या एम्बिशियस होती तो वो कहती कि हाउ कैन वी अर्न मोर मनी, हाउ कैन वी अर्न मोर मनी, सेव इट फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बिगर हाउस। वो तो कह रही है जो आज मुंह से बात निकाल रही हूँ वो मुझे चाहिए। तो अनम की नीयत तो ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी, अनम इज़ नॉट अ वेरी नाइस पर्सन। आई मीन उसकी माँ जो है वो रिकग्नाइज करती है कि माँ कितनी इंपॉर्टेंट है फराज के लिए। माँ से उसकी नहीं बनती, वो उसने उसको मतलब घर से ही बेचारी चली गई औरत। और अनम इज़ डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग। तो अगेन मेरा सवाल तो ये उठता है कि जो पहली इन्फैचुएशन थी वो मोहब्बत तो नहीं होती, जो कि शक्ल देख के एक मर्द औरत को पसंद करता है, वो इन्फैचुएशन होती है कि ओहो माई, मैं आई तो बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट इज़ वेल, बट इट्स यूजुअली लस्ट एट फर्स्ट साइट और इन्फैचुएशन एट फर्स्ट साइट। और फिर वो विद टाइम जब हनीमून पीरियड वेयर ऑफ होता है तो आपको एक पर्सनालिटी जो है इंसान की वो आगे आती है एंड इट टेक्स ओवर। सो हम वो ट्रांजिशन देख रहे हैं फराज में कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक अनम की प्यारी सी मुस्कुराहट या उसकी शक्ल की खूबसूरती, उसका जो है ना वो इन्फैचुएशन उतर रही है, और अनम की जो असलियत है वो फराज को आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही है। तो वो उनका डायनामिक बड़ा अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने ये सवाल पूछा था कि मैंने एक दो किस्सें मिस कर दी, तो वाई डिड अनम अग्री टू मैरी फराज? तो बहुत लोगों ने कहा बिकॉज शी वांटेड टू स्टडी, और बाप ने उसको मना किया था कि तुम नहीं पढ़ोगी बिकॉज ऑफ दैट होल एपिसोड। तो यहाँ तो व्हेन शी सेज टेल्स फराज कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, वो कहता है कि तुम चली जाओगी तो घर कौन देखेगा। तो ही इज़ नॉट प्रो एजुकेशन, वो तो नहीं कह रहा कि तुम जाओ और पढ़ो और तो ये तो मुझे समझ ही नहीं आई बात कि ये शादी हुई क्यों है। Hmm. वो बड़ा एक ऑड सीन था। मेरा ख्याल था फराज कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हें पढ़ना है, तुम पहले पढ़ना चाहती थी और तुम बिल्कुल वापस जाओ और हम मिल के करेंगे और we'll मैनेज। बट ही इज लाइक तुम अगर चली गई तो घर कौन देखेगा, मैं भी चला जाऊंगा। दैट्स नो आंसर बडी। आई मीन घर में Hmm. मियाँ बीवी दोनों काम कर सकते हैं एंड यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। Hmm. बट वो तो कहता है कि और नहीं, और लेकिन इंकरेज वो नहीं फिर कर बड़े रहा। इजीली कन्विंस भी हो गया ना, बड़े इजीली कन्विंस हो भी गया वो फिर। तो फराज हाँ जिस तरह का किरदार दिखाया गया, आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है और मैं इसको सिर्फ फराज की हद तक नहीं, बल्कि अनम के बाप की हद तक भी लेके जाऊंगा। हर कोई अनम की बात मान क्यों लेता है? अनम कह रही बिल्कुल, जहेज चाहिए, बाप ने कहा अच्छा ठीक है मैं कर्जा उतार के तुम्हें मतलब जहेज प्यार में दूंगा। मान रहे हैं ना, बाप को बेतहाशा प्यार है अपनी बेटी से। वो कह रहा है मैं खाली हाथ ना भेजूं, इसका दिल ना टूट जाए, नाराज ना हो जाए। और ये जो है ये भी इसी तरह इसको नहीं प्यार है नहीं, अभी। देन वही बात है ना। तो इज इन वबाज वर्ल्ड एवरी मैन हम्म इंक्लूडिंग Anam's father, Anam's या husband, are they all insane or stupid and do they don't have their minds of their own? मतलब इनमें बेसिक अकल भी नहीं है कि जी वो बाप ने इतना कर्जा उठा लिया, उसको हम्म होश ही नहीं रहा कि मैं इसको पैसे अदा कैसे करूंगा। और या मियाँ जो है
वो इतना बेवकूफ है कि उसको पता है कि मेरी इतनी लिमिटेड सी तनख्वाह है, फिर भी उसने इतना बड़ा घर किराए पे ले लिया। तो मतलब मगर या तो फिर सारे होते हैं इतने मर्द, बेवकूफ हैं। नहीं होते हैं लोग बेवकूफ ऐसे, बिल्कुल इसी तरह तो वो फिर फंसते हैं कर्जों में और कमिटीज में और सूद में, इसी तरह तो फंसते हैं, बेवकूफ होते हैं मर्द, हम्म, बिल्कुल ऐसे हम्म। केसेस होते हैं। इट्स बट रियल, मेरी इट्स एक वेरी ख्वाहिश रियल। हाँ, मेरी एक ख्वाहिश जागी कि जिस तरह अनम इसको पुश करी, हम ऐसी भी कहानी देखें जहाँ पे मियाँ बीवी, जैसे कदर और हमाद की दोबारा जिक्र करना हमने चाहूंगा, देखा लेकिन ना, वो लेकिन आपने वो मार दिया ना हमने वहाँ दो पे तीन हमाद को। किस्तों में मार दिया उसको, खत्म कर दिया, वो सारा वो हो गया। लेकिन इस तरह की एक प्रोग्रेसिव मियाँ बीवी की कहानी हो जहाँ पे जी यार बिल्कुल, मियाँ बीवी मियाँ को सपोर्ट करे अपने और इनकरेज बिल्कुल। करे, और दोनों एम्बिशियस हों, और दोनों मिल बांट के किस तरह से एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, या आई जी, थिंक दैट विल बी अ वेरी और इंस्पिरेशनल हम स्टोरी। डिफरेंट मुख्तलिफ ड्रामों में छोटे-छोटे सेगमेंट्स में देखते हैं ये चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हम्म, जो मेरे हमनशीन था, उसमें जो डॉक्टर हम्म, शहरयार और उनकी बीवी होते हैं, उनका बड़ी अच्छी इक्वेशन होती है कि वो दोनों हम्म। डॉक्टर्स हैं, दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, उन्होंने अपना करियर इकट्ठा शुरू किया, बच्चे इकट्ठे पाले और एक हैप्पी आई और थिंक मेरे हेल्दी। मेरे 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 हमनशीन का अगर अब सीक्वल निकले तो हम शायद हाँ, देखें कि हादी और एग्ज़ैक्टली, खजिस्ता उनकी एग्ज़ैक्टली। जिंदगी आगे कैसे बढ़ती है। जी, जी, तो वो जी, होना जी। चाहिए, ऐसे थोड़ी सी होना कहानी होनी चाहिए। चाहिए यार के। हाँ, तो वो छोटे-छोटे पॉकेट्स में तो हम देखते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देखते, हाँ, अनफॉर्च्युनेटली, और अनफॉर्च्युनेटली हमारी स्टोरी टेलिंग जो है वो रिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है। हाँ, मैं तो वो बल्कि मियाँ आपके बीवी साथ को एक तोड़ने नहीं, में, लड़ाइयों कुछ नहीं में ज्यादा देखने। बिलीव करती है कि हाँ, जोड़ के हाँ। आगे बढ़ने वाली कहानियां भी तो दिखाए ना यार। मैं तो बल्कि आपके साथ एक एपिसोड करना चाहूँगी हॉट बाइट स्पेशल कि व्हाई आवर ड्रामास नीड टू नाउ टेक ऑन रेवोल्यूशनरी हम्म, लाइक एजेंडास। रेवोल्यूशनरी अब होने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। इन द अदर डायरेक्शन, बिल्कुल। तो एनीवे बिल्कुल है। आपकी बिल्कुल अच्छा, आपकी सही। जी। beyond that, Wawal, I don't find it very entertaining, No, Amna. it's It's not. just I that would rather actually the rather watch Takdeer every Saturday हाँ, rather than Babal. I mean तो मेरा रिव्यू आपको कितना एंटरटेनिंग लगा तकदीर का? हाँ, बहुत इस डिस्कशन से तो मजे का था। तो हाँ। वो ट्रैक है पूरा शगुफ्ता वाला, उसकी मुलाजमा वाला, उसके बेटे वाला, 5 करोड़ का कोई फ्लैट अपने रखवा गया है, वो सारी चीजें। एंड आई एम हुँ, सॉरी, आई नो दैट मीरब्स कैरेक्टर, व्हाटएवर हर नेम इज, व्हाट्स माहम, माहम इज हुँ, सपोज्ड टू बी लाइक दैट सेन वॉइस इन द हाउस होल्ड, एंड हुँ। कि वो अगर अनम है, मुझे एक्चुअली माहम अनोइंग लगती है। मुझे भी अनोइंग लगती है वो अनोइंग, बिल्कुल तो है। जिस तरह की ठीक है उसकी बहन कर रही है, वो एक्चुअली शी कम्स अक्रॉस एज जेलस, नीयत उसकी भले हाँ, ठीक हो और वो हाँ। माँ बाप का ख्याल भी रखती है, उसने तनख्वाह भी दे दी है, बट हुँ, आई डोंट नो व्हाट इट इज, इट वेदर इट्स द राइटिंग और इट्स द वे दैट मीरब्स परफॉर्म हुँ, दैट, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट दैट हुँ। कैरेक्टर कम्स अक्रॉस एज रियली अनोइंग, हालांकि बात वो दरअसल ठीक कोई कर भी रही होती है। नहीं, कोई भी बहुत ओवर सेल्फ राइचियस कैरेक्टर होगा ना वो अनोइंग ही लगेगा। बिकॉज़ यू आई मीन इट्स जस्ट ओवर राइचियस। हाँ, हाँ, तो ये है। मतलब है कि वो तुमने कर दिया, तुमने, तुम्हारी खुशी में मैं क्यों खुश हूँ, ये क्यों, हुँ। तरीका भी होता है ना बात करने का यार। हाँ, वो तस्वीरें भेज रही है, वो कह रही हो तुमने कर्ज़े में डाल दिया, तुम्हें अब सब मतलब है कि तुम्हें शर्म नहीं आती। हाँ, वो हर अब तो वक़्त यही डाल बात दिया ना, करती है। अब तो डाल हाँ, दिया ना, हाँ, अब तो हुँ, डाल दिया। है। एनीवे, अच्छा एनीवे मूविंग ऑन। जी, मेरी मूविंग ऑन टू शहज़ादी। पिंजरा। अच्छा पिंजरा पिंजरा, ओके। कैसी लगी आपको वैसे? सो अगेन पिंजरा इज़ अ वेरी गुड वॉच। पिंजरा इज़ अ वॉच जहाँ मैं बैठ के और फ़ोकस करना चाहती हूँ स्टोरी पे और परफ़ॉर्मेंसेस पे और जो छोटे-छोटे मैसेजिंग है पूरी स्टोरी में चल रहे। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वॉच, इट्स अ वेरी सॉलिड वॉच, नॉट एट ऑल रोस्टेबल, नॉट यू कांट क्रिटिसाइज़ इट। बहुत एक सॉलिड और रिस्पॉन्सिबल ड्रामा है और मैं हर हफ़्ते उसी नीयत से देखती हूँ और मैं बड़ी सैटिस्फाई होती हूँ कि स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी जा रही है पिंजरा की। इसमें हमें जो पॉइंट्स नज़र आए वो ये हैं कि जो मर्द-औरत का एक इंट्रिंसिक फ़र्क वाज़ेह होता है, जब मिस्टर जावेद का वो गलती पकड़ी जाती है, जब वो मीटिंग में वो कहते हैं कि मैंने तो नहीं कहा सोशल मीडिया पे डालो, तो वो कहते हैं आपने कहा है, देन ही रियलाइज़ेज़ कि अच्छा मैंने ईमेल भेजी थी। अ, सो अ मैन विल because of his ego, he will deny his mistake until it is looking at him in the face. एक मर्द की प्रूवन, अंटिल इस इट्स प्रूवन। प्रूवन इस मर्द की वो नेचर दिखाई है और औरत को वो दिखाया है कि वो एट बेस्ट बैकफुट पे खेलेगी, मुस्तकिल अपने आप को कम करेगी, सैक्रिफाइस करेगी जब तक वो बिल्कुल एज पे ना, एंड ऑफ द टॉलरेंस पे ना पहुंच जाए, जो कि अभी तक खतीजा नहीं पहुंची।
सो इन दोनों का ये हमें फ़र्क हमने देखा। अभी जिस तरह वो अपने एटिक पे जाती है और अपना गिटार लेके रोती है, आपने कहा था वो नहीं थी, वो बिल्कुल उसने अपने ख्वाब तोड़े हैं अपने मियाँ के लिए। और वो उसको भी कहती है, अपनी दोस्त को भी कहती है कि तुम मत छेड़ो उस चीज़ को, जो मैं कर नहीं सकती। कि वो कहती है ना, डू यू एग्री विद व्हाट ही इज़ सेइंग? और वो कहती है यार मुझे वहाँ डोंट पुश मी देयर, बिकॉज़ मेरा एक सिस्टम चल रहा है, आई डोंट वांट टू अपसेट इट। बिकॉज़ दैट्स हाउ वी आर ब्रेन वॉश्ड, दैट इफ यू अपसेट इट, तो एक सिस्टम चल रहा है, बेशक वो गलत हो, उसको छेड़ो मत उसको। डोंट ट्राई एंड टैम्पर विद इट। तो ये बड़ा एक डेलिकेट एक रिलेशनशिप थी मियाँ बीवी की। और ऑफ कोर्स उसका फिर फॉल आउट जो है वो बच्चों पे भी होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सारा। और अच्छा, हमने देखा मेरी नया कैरेक्टर। जी नहीं नहीं, आप प्लीज गो ऑन। जी, हमने नया कैरेक्टर देखा जब खतीजा कर रही होती है अपनी वजीहा नहीं कौन वजीहा वजीहा, वजीहा शॉपिंग कर रही होती है, तो वहां पे वी सी फुर, दिस जेंटलमैन फुरकान कुरैशी। फुरकान कुरैशी who comes in and थोड़ा सा उनका एक मीटअप होता है वो अपना। अच्छा, अब I would have thought कि maybe this is going to be the new man in her life and probably it is, but यार इट वो इज, ही इज म्यूजिक ऑन द टाइटल। म्यूजिक बड़ी ओमिनस थी इसके पीछे। हाँ, म्यूजिक बड़ी ओमिनस टाइप की थी कि ये नो काइंड ऑफ बिवेयर टाइप ऑफ म्यूजिक थी। तो वो मुझे म्यूजिक समझ नहीं आई कि उन्होंने सीन को बड़े सस्पिशन के साथ उस सीन को खींचा। मैंने सोचने की कोशिश की कि व्हाई, बट मे बी इट्स टू कंफ्यूज अस कि हम भी वंडर करें कि इज दिस अ गुड गाय और अ बैड गाय। तो ये अच्छा सीन था, बहरहाल इट गिव्स यू अ लिटिल बिट टू लुक फॉरवर्ड टू। और बाकी बेचारा अबान उस एक पे तरस आता है जी। एक मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम्म हदीका जी का वो जो सीन था, जब वो गिटार लेके खतीजा बैठती है, और वो पूरा हम्म सीन था, फॉर अ मोमेंट did it occur to you that this is actually the actor playing that character is Pakistan's, pop music icon, like हम्म Pakistan's queen of pop. So actually हम्म in her real life she is what, that character is aspiring to be. But हम्म because Hadika ji has played that character so well, हम्म like you can't imagine Khatija actually being a Hadika Kayani in a real life. You हाँ know what I हाँ mean? हाँ It was एब्सोल्युटली। such a it was such a like it was I was watching that scene and I was like, यार ये बंदी गिटार को लेके, और जिस तरह से, और जिस तरह का हम्म उसका the way that she's dressed up, जिस तरह की उसकी हम्म बॉडी लैंग्वेज है, मियाँ के साथ सबमिसिव सी हम्म है, बिल्कुल बच्चों में घिरी हुई है, घरेलू हुँ, मामलात के अंदर ही है, उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है इसके बाद। But Hadika हुँ, ji is actually in her real life completely, 180 yeah, degrees opposite of that, and actually what she would have aspired to be, right? हुँ, It was so refreshing. I was like, wow, yeah. And going back to what a fantastic performer Radhika ji is, yeah. She's what, agreed, three dramas old? Three yeah, dramas old, yeah. Two dramas old. Dubara and Rakib se, and this is the third one, हुँ, right? agreed, यार agreed, मतलब लुक एट दैट टैलेंट यार, कि वो हुँ, ये छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको बहुत बड़ा सीन करने की जरूरत नहीं होती टू हुँ, हुँ, एस्टैब्लिश कि आपकी एक्टिंग की स्किल कितनी है। ये बड़ा एक हुँ, नॉर्मल सा सीन था, वो गिटार को लेके खदीजा बैठी हुई है और हुँ, आंसू बहा रही है। हुँ, And can you imagine that this is the same person who we see in concerts rocking the stage, and like, एब्सोल्युटली, हाँ, it हाँ, was just so, it was strange, but in a really like nice way, in a बिल्कुल, pleasant way. बिल्कुल, हाँ, I really हाँ, हाँ, enjoyed it. यार इट वाज़ वेरी गुड। यार पाँचों बच्चों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। एंड बहुत शानदार। आशिर वजाहत और उनका जो कैरेक्टर है अज़ान का, सच शोन टू बी सच अ नाइस एंड सेंसिटिव हम्म। एंड सेंसिबल यंग बॉय, जो अपने भाई को सपोर्ट वो कर गाड़ी रहा है, में उसको डांट इतना भी देता है, अपनी डाँट भी देता बहन है, को डांट भी एग्ज़ैक्टली। देता एक बड़ा नेचुरल दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा है। और अबीर प्लेड बाय अना आसिफ, आई मीन द लिटिल फ्लर्टेशियसनेस इन द स्कूल, है। और बहुत लड़के को अच्छा देख के परफॉर्म जो किया, आँखों में जो एक्सप्रेशन आता है, यार बहुत अच्छा उसने काम किया है। एंड देन ऑफ बहुत कोर्स अच्छा काम अबान, किया। उस बच्चे का हम्म। तो मुझे मतलब व्हेन आई लुक एट हिम आई फील बैड कि यार कोई बच्चा डजंट डिजर्व टू गो थ्रू व्हाट दिस चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, एंड दैट इज बिकॉज द परफॉर्मेंसेस आर सो गुड। तो ये बहुत बच्चों को क्रेडिट जाता है, डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है, नजफ बिलग्रामी साहब को, कि उन्होंने बच्चों से ऐसा परफॉर्म कराया। एंड ऑफ कोर्स आसमा नबील को, जिन्होंने लिखा ये हम्म। ड्रामा इतने अच्छा, थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ। बिल्कुल, थोड़ा सा वो जो दूसरे हाउस होल्ड में जो बहन भाई हैं, हम्म जो बहन है, मुझे नाम भूल गया उसका, सोनिया, जी, दुआ सुनीता और मार्शल के और दुआ, वजदान दु, जी।
What do you think of that tattoo on Dua's neck? Like she would be what in the scheme of things, 11, 12 years old. Does she have a tattoo? I didn't notice it. You don't notice a tattoo on her neck? नहीं. There's a अच्छा tattoo on her मैं. neck. Oh, okay. Okay. I thought that it would have been best to hide it because Yeah. she's what shown to be 12, 13 years old, हाँ नहीं, अंडर right? 18 है तो we should have hidden it. Absolutely. अच्छा अभान जो यहाँ है पे वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. थोड़ी सी क्रिटिसिज्म मुझे ये आएगी कि उन्होंने अब ये चीज़ माविश ने भी पॉइंट आउट की. हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को. And she said that what I don't like about Pinjra, and I have to agree with Mavish to a certain extent, is that उन्होंने दो औरतें दिखाई हुई हैं. एक जो होम मेकर है, हाउसवाइफ है, हम्म और उसको हम्म दिखाया हुआ है कि वो completely oppressed है और वो कोई डिसीजन ठीक नहीं कर रही. हम्म कोई डिसीजन ठीक नहीं कर रही वो अपने बच्चों को लेके. और जो वर्किंग वुमन है वो हर डिसीजन सही ले रही है. तो उसने ये कहा कि उन्होंने फ्लिप कर दिए रोल्स लेकिन बैलेंस नहीं दिया बिल्कुल भी. So, Vajia needs to be making a couple of mistakes as well. And Khatija needs to be getting something right as well. Whereas इन्होंने दो extremes दिखाई हैं और बिल्कुल stereotype कर दिया है उनको. तो I तो agree कि भाई हाँ. मुझे तो लगा कि उन्होंने ये जो दिखाया है कि वो बच्ची का दुआ का जो पिछली बार उसको पैर टूट गया और वो सारा मसला हुआ, हम्म. तो बिकॉज खतीजा वाज खतीजा वजिया वजिया वाज नॉट वजीहा. देयर, हाँ. तो वो उन्होंने दिखाया एक तरह से कि यार कि क्योंकि वो वर्किंग वुमन है तो वो नहीं है, अपने बच्चों के साथ नहीं होती, और बड़ी बार उन्होंने कहा वो जो बच्चे पीछे खुद ही अपना ख्याल रख लेते हैं. एक सीन था जब वो खिड़की में खड़े होते हैं, वो देखते हैं माँ ने बोला कि हम्म. मैं हूँ तो आसमान पे लेकिन मेरी नजर जमीन पे, समथिंग अलोंग हम्म. दोस लाइंस. तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पॉकेट्स में ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज शी हम्म. इज नॉट देयर, द मदर इज नॉट देयर ऑल द टाइम. Yeah. तो बच्चों हम्म. बच्चों की जिंदगी में वो एक तरह से एक बहुत कुछ नेगेटिव या बुरा इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं आ रहा, बट हम्म. इतनी अच्छी जिंदगी नहीं है जितनी होती है अगर माँ उनके सर पे होती है हमेशा. तो वो दिखा Right. रहे हैं पॉकेट्स में. दूसरा, हमेशा हमारे ड्रामों में एक्चुअली वर्किंग वुमेन को ही इविल दिखाया जाता है और बुरा दिखाया जाता है. सो वो फॉर वंस अगर दिखा भी रहे हैं कि यार कि वो अच्छी डिसीजन ले रही है तो मेरे ख्याल में उसमें बुराई नहीं है. बट हाँ, खतीजा को ये दिखा देना कि यार कि वो कोई एक जिंदगी का डिसीजन सही नहीं ले पा एग्जैक्टली रही. exactly. मुझे ज्यादा बट इतराज अगेन खतीजा उसमें पे है. बट बिकॉज बट नहीं अगेन सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़ी सी काट रही हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं. खतीजा का ना यूजुअली जब ये डायनामिक होता है ना पेरेंट्स का हसन, तो माँ बाप गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं. अगर बाप बहुत सख्ती करने वाला है तो माँ बच्चों को थोड़ा सा जो है ना फिर बाप की नजरों से दूर थोड़ा सा लीवे देती है कि कर लो लेकिन अब्बा को पता ना चले. ये होता है. बट यहाँ खतीजा इज टू मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जावेद एंड टू अंडर फियर ऑफ हिम. ये उन्होंने थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दिया है. हाँ, और उसको उन्होंने इस तरह से भी प्रेजेंट किया है कि यार कि एट द एंड ऑफ द डे शी इज सच अ गुड वाइफ. तो ये हाँ. खतीजा की क्वालिटी बना के प्रेजेंट कर दिया उन्होंने. तो आप कह रही है ना कि कोई डिसीजन सही नहीं लेती, तो हाँ, ये हाँ, उन्होंने हाँ. एक्चुअली ऐसे प्रेजेंट किया कि यार ये डिसीजन सही लेती है कि वो अपने मियाँ की हर बात की तायीद करती है, भाई मियाँ की बात हुँ, मानती है. मियाँ हुँ, आया बाहर से, वो कहते हैं कि हुँ, मैं कर देती हूँ अनपैक, या कोई इस तरह की बात हुई तो मियाँ ने बोला नो 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 हुँ, मैं खुद कर लेता हूँ. तो इस तरह हुँ, आपने मियाँ में भी एक अच्छी क्वालिटी दिखाई है, ये कुछ हुँ, दिखाया गया हुँ, यार कि वो बिल्कुल ही हुँ, ऑब्नॉक्शियस किस्म का हस्बैंड नहीं है कि अपनी बीवी को वो हुँ, मुलाजमा बना के रखे. हुँ, यू नो, हुँ. तो बीवी को भी आपने इसी तरह से दिखाया गया यार कि वो अपना बड़ा ख्याल रख रही है बच्चों का, हाँ, लेकिन उसने बड़ा माँ बहुत बुरी डिसिप्लिन. है ना, माँ बहुत बुरी है. हाँ, माँ मतलब बहुत बुरी है. हाँ, अज़ान के साथ बैठ के अबान सामने ये हियरिंग डिस्टेंस में कह रही है काश वो तुम्हारी तरह होता ज़रा-सा भी. आई मीन माँ बहुत बुरी है. हाँ, हाँ, माँ उसका बुरी है. नहीं पहचान रही कि वो जो ड्राइंग्स बना रहा है वो किसी अंधे को भी नज़र आए कि भई उसके अंदर से कोई डिप्रेशन है जिसको उसको कैथारसिस मिल रहा है ऐसी ड्राइंग्स करके. तो माँ बहुत बुरी है. तो ये इतना स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए था कि उसको कोई भी अच्छाई ना दिखाते उसकी एज़ अ मदर. बट मुझे ठीक है, ऐसा ये लगता है. तो अब कहानी में आई थिंक इतना तो ठीक चलता है, ही है क्योंकि वो ठीक है. दिखाते हैं किरदारों को मुख्तलिफ जी, जाविये से. जी, ठीक है जी, मूविंग ऑन टू, अच्छा एक सीन था जिसमें वो अबीर को उसकी दोस्त फोन देती है उसके बर्थडे पे, और वो जी. अपनी दोस्त को कहती है कि तुम्हें तो पता है मेरे पेरेंट्स इसका कितने अगेंस्ट है. तो पिछले हुँ. एपिसोड में पूरा एक किस्सा देख चुके हैं कि उसका फोन छिन गया, जी, उसने जी, अपनी जी. दोस्त को बता दिया कि मैं, तो उसकी दोस्त को तो पता है ये बात सारी जी. कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, तो वो मुझे हाँ, लगा तो कि ये ये वैसे ही फ्लैशबैक है या क्या है. नहीं, नहीं. वो एक ऑड सी कन्वर्सेशन थी. हाँ. पिंजरा का रिव्यू खत्म करने से पहले एक सेकंड छोटी सी मैंने बात करनी थी. एक जगह पे जो सोनिया का किरदार, सॉरी सुनीता का जो किरदार है, वजीहा. वजिया वजिया हुँ, कहती है सहमत. सहमत आना मेरी जो जहां तक अंडरस्टैंडिंग है और नॉलेज है,
ये हिंदी का लफ्ज है, उर्दू का नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे मैं इस पे कोई अबूर मुझे नहीं है जुबान पे में? तो आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं? मैं नहीं मुझे आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग। हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि काफी माहिर है इस जुबान मैंने हैं। एक्चुअली फिर गूगल किया, फिर इसको हम्म। गूगल किया तो मुझे गूगल ने भी यही बताया कि सहमत जो है वो हिंदी का लफ्ज है अच्छा। और उर्दू का लफ्ज नहीं है। ठीक है। तो मुझे ये बात लगी थोड़ी सी, मैंने कहा कि ये हम आई डोंट नो इसमें कोई बुराई है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज ऑड लगी। मैंने कहा कि ये हमारे ड्रामों में हिंदी जो अल्फाज हैं उनका हम्म। इस्तेमाल मैंने आई ऐसे थिंक इट्स देखा। ओके हसन। हम लोग फिल्में देखते हैं इंडियन और काफी उनकी लिंगो पिक कर लेते हैं। और अगर एक अदद लफ्ज उसने बोल दिया देखें है शायद वो वो भी करना वो शायद एक अलग बात है। वजिया देखिए शायद अगर बॉलीवुड एक फिल्में देखती है और उसने पिकअप कर लिया हो तो कोई बात नहीं। वो ठीक है। एक बात है कि अगर आप ऐसे ही हम करते हैं, असल हम अपनी ज़िंदगियों में भी करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, हम एग्जैक्टली डायलॉग एग्जैक्टली। हाँ फन में वो सारी चीज़ें, बट वो बिल्कुल। एक बड़ी सीरियस एक कन्वर्सेशन हो रही थी दोनों दोस्तों के बीच में, एक बड़े सेंसिटिव मैटर के ऊपर। हम्म। जब ये सारी बात हो रही थी जावेद की और खदीजा के हम्म। रिलेशनशिप के बारे में, हम्म। तो उसमें मुझे लगा कि सहमत वो कर रही हैं तो वो थोड़ा-सा एक ठीक है। मुझे हुआ फ़ील हुआ मुझे। ठीक है हसन। तो ठीक इस हो बात गया। का ख़्याल रखना चाहिए जी थोड़ा-सा। आई ठीक है। वांटेड टू पॉइंट दिस आउट। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। जी मूविंग सर। ऑन टू आमना जी, कितने रह गए हैं फिर? मेरी शहजादी। मेरी शहज़ादी, रार और फ्रॉड। ठीक है, मेरी जी। शहज़ादी की बात करते जी तो मुझे लगता है कि अदिका ओडू जो हैं शी इज द स्टार ऑफ दिस शो हैं। विद बिकॉज नो डाउट। शी इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन दिस ड्रामा यू नो। मैं बल्कि एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अतीका जी अ, इज़ सच अ टैलेंटेड एक्टर। हमारे हाँ। जो किरदार हैं, वो जस्टिस नहीं करते। उनकी और हमेशा हम्म। मैं तो ये हमेशा बात करता हूँ हमारे सारे एक्टर्स के लिए। बट हम्म। अतीका जी बड़े अरसे के बाद हम उनको खुल के परफ़ॉर्म करता हुआ देख रहे हैं और मैं बड़ा हम्म। एन्जॉय कर रहा हूँ उनकी बहुत एंजॉय परफ़ॉर्मेंस कर को। रही हूँ मैं उनकी एब्सोल्युटली। बट जिस तो तरीके से वो वो अच्छा है कैम वो से जो टक्कर लेती हैं वो बड़ा मजे का सारा है। इट्स वेरी रियल। हर हुँ, परफॉर्मेंस इज वेरी नेचुरल वेरी रियल। जिस तरीके से वो बाइलिंगुअल जंप करती हैं बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू इट कम्स वेरी हुँ, नेचुरली टू हर। और उनका हुँ, पूरा लिबास और उनका पोस्चर पूरा डिलीवरी हुँ। इट्स वेरी इंजॉयबल। मतलब कहीं भी बट आप वो अनॉय जो नहीं होते हैं। उनका वो जो स्विच है ना इंग्लिश से उर्दू का, इसलिए हाँ। मैंने शुरू में भी वो नो दौलतियों वाला नहीं है। वो जो हमारी शुरू में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, आपने कहा था कि हाँ। फैमिलीज़ ऐसे ही होती हैं कि वो न्यू मनी होती है और वो करते हैं, बट वो ऐसा उनका नौ दौलतियों वाला स्विच नहीं है। वो उनका वो वाला है कि यार कि उनको शी हम्म। कम्स फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ हाँ हाँ मगर लाइक, सो मुझे आई डोंट अभी नो इफ इट वर्क्स। एट दिस पॉइंट मुझे नौ दौलती लग भी नहीं रहे। हाँ, है भी नहीं। पॉलिटिकल डायनेस्टी टाइप लग रही है उनकी तो वो है भी नहीं। हाँ, तो उनका बड़ा अच्छा हाँ। किरदार है। मगर सवाल मेरा आपसे ये है हसन कि डिड वी हैव टू डेडिकेट ऑल ऑफ एपिसोड नंबर 7 टू नानी जान's डेथ? नो। No. Did it have to be the whole episode was about Nani Jan passing away? From the beginning, नो। from her heart attack to going to the hospital to the doctor giving details of her heart attack, oxygen लगा नहीं लगा, उनके organs fail हो रहे हैं, फिर उनको hallucinations हो रही हैं, फिर उनको जुनैरा नजर आ रही है, फिर वो उसको पूछ रही है कि तुम खुश हो नहीं हो, ये करो वो करो. There was just too much of it, I felt. I agree with you, but on the flip side, I think Shamim Hilali Sahaba did a very good job, especially Of the course, that last. goes without. बिल्कुल जो आखिरी आखिरी का हाँ, जो हाँ, हाँ, सीन जब था ना, शॉट था, हाँ, where she हाँ, says कि मुझे नजर आ रही जुनैरा, तो वो बड़ा अच्छा, वेरी वेल परफॉर्म, क्योंकि उसमें वो अनोइंग नहीं लग रही थी उनका किरदार, क्योंकि हाँ, पहले हम जो बात करते आ रहे नानी का किरदार, जी, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो आपकी नर्व्स पे चढ़ रहा है, बट ये जो सीन था ना एंड वाला, I actually felt bad for a moment, well, for a brief moment, that oh, Nani's gone now, Nani's नहीं passed हम away, तो हम हसन and हमेशा that ये बात हम सॉरी हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो बहुत ब्रिलियंट हैं लेकिन उनके सीन इतने अनोइंग लिखे जाते हैं या इतनी रेपिटेशन होती है उनकी कैरेक्टर्स में कि वो हमारे लिए देखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ भी यही केस है। हाँ, so when Nani passed away, I felt bad for a brief moment, हम्म। and I think that credit goes to Shamim Hilali sir. जी बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली But एब्सोल्युटली। beyond that, you're also absolutely right. इतना लंबा उसको खींचना नहीं। और वो सारा कुछ, और दादा नानी का नाना को कहना कि अब भांजे आपकी शादी करवाने की कोशिश करेंगे, ये वो लटरम पटरम, हम्म। मतलब ठीक है। अगर नानी बहुत या सेंट्रल किरदार उस तरह या से होती, जो कि एक तरह से थी भी, बट आई डोंट थिंक कि वो इट मेरिटेड एन हम्म। एंटायर लाइक
episode जी on बिल्कुल। her passing away. दूसरा ये कि हमारी whimpering जो protagonist है, हीरोइन जो है हमारी दानिया, I'm sorry, but Urva is not managing to deliver the right emotion that we need to feel for Dania. I mean, It's the whisper acting, yaar. It's the the whisper whisper acting, acting, Amna. exactly. The whisper acting, the way she looks, the big bewildered eyes. You know, the complete look of ashen helplessness. कि मैं क्या करूं? Part of it, of course, is playing into our psyche that we are done with these characters. कि एक औरत है, उसको पता ही नहीं कि करना क्या, agency उसके पास कोई नहीं है. We're done with looking at these characters. But it also has a little bit to do about the acting as well. The whisper acting is too much now. हाँ. We're actually done with the whisper acting. You see Yeah, that totally. the thing is that we've seen it so many times, Hmm. actors doing these kinds of characters and playing them in a similar fashion. Even Yeah, Urva, her last character Mehru, was essentially it's exactly. an extension of that character, na. हाँ, So I don't know. I mean, नहीं, इसको नहीं, फिर मैं बहुत सोचता बहुत हूँ कि दानिया को अगर परफॉर्म किसी और तरीके से किया जाता तो कैसे किया जाता। तो या मेरे ज़हन में तो नहीं आता कि कैसे नहीं, इसको परफॉर्म किया जाता नहीं आता. I ज़्यादातर। mean, I'm more interested in Atika and Cam. हाँ, अतीका जी का जो कैरेक्टर है मैं उसका नाम भूल रही हूँ, मगर मैं भी मिसेस भूल रहा हूँ। सीएम जो है, मिसेस सीएम और कैम की जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है. और अब कैम हमने डायनामिक देखा है ना, क्या डायनामिक है। डायनामिक है, एग्जैक्टली. और कैम भी कोई हेल्पलेस नहीं है. और अब हमें पता है कि वो जाके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है कि पॉलिटिकल फैमिली इन पाकिस्तान इज ruined my life. तो ये अच्छा वो डायनामिक मुझे मजे का है. मुझे याद आया at this point we'd like to offer a clarification. हम्म. Last time we had a conversation about Sonia and her nose surgery and जी. her lips. And I think you said Amna that it appears that she's gotten lip fillers. तो जी. सोनिया corrected us और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक इंस्टा स्टोरी शेयर की मुझे और आमना जी. को टैग करके चार और पांच उन्होंने स्टोरीज हम उन्होंने शेयर की. जी, जी और उन्होंने हमसे भी रिक्वेस्ट की कि हम उनके बिहाफ़ पे ये क्लैरिफ़ाई करें कि जी. उन्होंने कोई लिप फिलर्स इस्तेमाल नहीं किए और जो उनकी नोज़ सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से वो काफ़ी ट्रॉमा में रही हैं 1 आध महीना और उन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की जिसमें उनके जो लिप्स थे वो स्वोलन हो गए थे और उसपे काफ़ी उनको ज़ख्म आ गया था। तो और उसके फ़ौरन बाद वो सेट पे चली गईं मेरी शहज़ादी शूट करने। तो वी अपोलोजाइज़ फॉर हर्टिंग सोनियाज़ फीलिंग्स और हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम सोनिया के जज़्बात को मजरूह करें। नहीं, और सो मैंने कहा भी इसलिए था कि मुझे लगा था कि उन्होंने कोई स्टोरी लगाई थी कि उनकी स्वेलिंग हुई हुई है सर्जरी के बाद. तो फिर मेरी अजम्पशन मुझे नहीं करनी चाहिए थी. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. वी टेक इट बैक. वी अपोलोजाइज. ठीक है। मूविंग ऑन टू फ्रॉड। जी. क्या कदरे कहना बेहतर चाहेंगे आप? किस्त है फ्रॉड की जी, मैं एक्चुअली बिल्कुल, मुझे बिल्कुल. याद आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ फ्रॉड के बारे में। हम्म. मैं फ्रॉड में आमना अप्रिशिएट करना चाहता हूँ शान और माया की रिलेशनशिप को। जी बिल्कुल. मुझे लगा मैं कि आई सेकंड दैट मोशन. मैं एक तो मिकाल और सबा की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है, बहुत मज़े हाँ, की है, उनकी हाँ. डायनामिक दोनों एक्टर्स की बड़ी ज़बरदस्त है। दूसरा उनके सीन्स मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ। बड़े लंबे अरसे हम्म. के बाद फ्रॉड में कुछ ऐसे मोमेंट्स आना शुरू हुए, जिनको मैं जेन्युइनली जिनसे मैं एंटरटेन होता हूँ। और उसका हाँ, क्रेडिट सबा को और मिकाल को जाता है कि हाँ, उनके कैरेक्टर्स के थ्रू वो जो उनकी छोटी-मोटी नोक-झोंक है, प्यार है, हाँ. जिस तरह से उनका वो बड़ा क्यूट रिलेशनशिप बढ़ सीन रहा है होता है जब वो सुबह तैयार हो रहे होते हैं. वो कहता है कि तुम, मुझे तो लगता था तुम बड़े शरीफ, माँ बाप तो तुम्हारे बड़े शरीफ लगते हैं. तो कहती है मेरे साथ कौन सा गैंग आपने देख लिया है. वो बड़ा क्यूट था वो. हाँ, वो एक- हाँ, वो हाँ, क्यूट था, मज़े का था, मज़े का था। हाँ. So they're both doing very well. I mean, I did know, not impressed by Mikal's acting in Chiraha, but here as Shan, I think he's perfect. I mean, his eye expression, थोड़ी सी शरारत आंख में, and this person he's और been वो married जिस तरह से before. अनॉयड एक्ट करता है कि अच्छा बस करो अब बस हाँ, चुप बस कर कर जाओ दो अब ना, जवाब तुम नहीं चुप देना भी हो मुझे जाया करो. हाँ. हाँ तो क्यूट है वो तो वो कहता है ना, मेरी हसरत है कि तुम कभी जवाब ना दो. तो कहता है आप हाँ उसमें से गुजरे रिलेशनशिप ट्रॉमा में से, आपको ऐसा ना लगे कि आप किसी दीवार के साथ बात कर रहे हैं. तो वो बड़ा क्यूट है उनका हाँ सारा. एंड आई हैव टू से क्यूट यार, है सबा कमर जो हैं, वो उनकी एक्टिंग में ना एक ठंडी किस्म का ठंडा ठहराव है. एक तो शी इज कामिंग वेरी, इफेक्ट है
वेरी कामिंग इफेक्ट। एक तो शी इज अ वेरी डिग्निफाइड एक्टर, और उनको देख के ना बड़ी तसल्ली होती है कि द रोल इज इन द राइट हैंड्स। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ग्रेसफुल, और उनका जो आर्टिकुलेशन है ना, उनकी आवाज, वो उसमें एक पानी जैसा ठहरा हुआ है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ वेरी कामली फ्लोइंग वाटर। तो मुझे हाँ, उनकी बड़ी क्लैरिटी पसंद भी है। है। क्लैरिटी। ये हम्म, टू से दैट शी डज नॉट लुक लाइक अ 24-year-old लिटिल गर्ल, वो है, लेकिन वो हम हम्म, शुरू में कह चुके हैं बात। But as Shan's wife, somebody who's been married before and who's been through a lot of trauma, she's very, very effective. अच्छा, यहाँ पे बार बिल्कुल। बार हो रहा है रेफरेंस, अब तीसरी शादी। भाई 3 शादियां नहीं हुई उसकी। नाइल के हाँ। साथ शादी होते होते रह गई थी। तो ये लोग हम्म, गलत कर रहे हैं। 3 शादी नहीं, ये दूसरी शादी है उसकी। मैंने वो लेकिन डायलॉग दोबारा सुना, उसने हाँ, इंसिनुएट ये किया कि 2 शादियां टूटी टूटी या इस तरह की कोई बात थी। हाँ ठीक बट है। यू राइट, वो उससे इंप्रेशन ये जाता है कि यार कि 3 शादियां हो तीसरी दो शादी, 2 तीसरी हो चुकी तलाक, थी। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि अब मेरा दिल यही है कि अब माया को दिखाया हुआ है कि ये लड़की एक स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, जिसने बहुत बड़ा ट्रॉमा ज़िंदगी में, 2 बहुत बड़े ट्रॉमे बर्दाश्त किए हैं। उसके बाद अपने पाँव पे खड़ी हुई है, नौकरी कर रही है, इंडिपेंडेंट है, दिमाग रखती है। मेरा दिल है यार, कभी कोई मेरे दिल की सुन ले, ये बता दे शान को, इससे नहीं पहले कि उसको बताएगी कहीं ये और। ज़ांजबील साहिबा इसको लेके हाँ, जाएँगी जब इसके पास कुछ भी नहीं रह जाए। सॉरी मैं आपको कल कुछ भी नंबर नहीं। भेजना भूल गया यार, आई एम सो सॉरी। यू टोल्ड मी हाँ, टू सेंड इट नाउ, आई विल जस्ट जी, सेंड इट टू यू। वो जी, वो उन्होंने ज़ांजबील साहिबा इसको जब तक इसका सब कुछ छिन नहीं जाएगा, इसका बेड़ा हाँ, गर्क नहीं हो जाएगा तब तक वो नहीं। आई थिंक क्यों नहीं यार, हम नहीं दिखा हो। सकते हैं कि एक मियाँ बीवी की एक रिलेशनशिप लग रही है, वो एक रीजनेबल आदमी है, उसने माइला के लिए थेरेपिस्ट भी ढूंढ दिया है, उसको बताया है कि बैठ के किशान, मैं आपके साथ आई नीड टू टेल यू समथिंग, और मैं इससे पहले के बात बढ़े आगे, और ये बात आपकी अम्मी ने मुझे मना की थी, बट आई कांट होल्ड इट फ्रॉम यू बिकॉज हमारी रिलेशनशिप की बेसिस इतने बड़े झूठ पे है। यू नीड टू नो, और उसके बाद आपका जो फैसला हो। दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी, एंड दिस इज द गाय हु यू आर ट्रस्टिंग विद योर बिजनेस। मैं आपको आपका नुकसान होते हुए नहीं देख सकती, मेरा जो भी ये नुकसान हो। एक ये एग्जैक्टली जो बात आपने बोली है ना, जी, एग्जैक्टली यही बात मैंने सोची थी जब वो लोग बैठे जी। हुए आपस में कॉफी पी रहे होते हैं बड़े अच्छे एग्ज़ैक्टली, हॉल में, और वो उसको कहता है एग्ज़ैक्टली। चुप कर जाओ, फिर वो उसको खुद ही बताता है कि शज्जी को मैंने अपने उसमें ऑफिस में जॉब दे दी है, सब कुछ वो हाँ, सारी हाँ, चीजें। तो मैं हाँ। सोच रहा था एट दिस मोमेंट जो इनकी रिलेशनशिप डायनामिक हमें दिखाई गई है, बड़ी क्यूट सी, हुँ, बड़ा आपस में एक रिश्ता है, हाँ, बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस पॉइंट पे हाँ। वो उसके बाजू पे हाथ रख के बोले, "शान मुझे आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है।" हुँ, एक्सक्यूज़ मी, और फिर वो उसको ये सारी बात कहे तो वो उस कैसे रिएक्ट करेगा? शान, मैं हाँ। सोच रहा था कि शान रिएक्ट कैसे करेगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको कोई फायर मार देगा या बोलेगा कि घर से चली हुँ, जाओ। ये हो सकता है हाँ, कि वो थोड़ा-सा और इंतज़ार कर रही हो कि थोड़ा, बट हुँ। अगर वो अब वो जितना ज़्यादा इंतज़ार करेगी ना उतना बुरा है, क्योंकि शान विल टर्न वही अराउंड एंड एग्ज़ैक्टली। से लाइक लाइक तुमने हमज़ा इन पहले क्यों मेरे नहीं हमसफ़र बताया? के व्हाई डिडन्ट यू टेल मी? व्हाई या डिडन्ट यू टेल मी? अच्छा, पहले अब क्यों नहीं सिर्फ़ बताया? अगर बात होती ना कि अगर इसकी शादी पहले हुई हुई है और वो पास्ट है उसका, तो मैं कहती चलो ठीक है यार, उसका पास्ट है। ना इसने पूछा, ना उसने बताया। लेकिन उसका पास्ट जो है इसके प्रेजेंट में ना सिर्फ आ गया है, बल्कि मिस्टर शज्जी पोजेस अ वेरी बिग थ्रेट टू शान। तो एज शान्स हाँ, वाइफ, शी नीड्स टू ऑल्सो बी अ लिटिल लॉयल टू हिम, कि उसको वार्न करे कि यार ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो अगर उसको लेकिन नहीं वार्न करती। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री भी करता हूँ थोड़ा-सा, कि हम्म, अगर पास्ट में शादी है, तो उसका पास्ट है। शादी आई थिंक आमना बहुत बड़ी चीज़ है, मर्द की हो या औरत है। की हो। ना मर्द को छुपानी चाहिए, ना औरत को छुपानी चाहिए। तो ऑफ ठीक है, कोर्स, ऑफ कोर्स। रिलेशनशिप आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई टाइप इस तरह के हो, बट शादी तो एक और बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसको आपको पास में मर्द औरत किसी को भी नहीं छुपाना चाहिए। जी, जी, आई एग्री, आई एग्री। लेकिन अगर चलो, अगर वो माफ कर भी दें, अगर वो माफ कर भी दें, यहाँ तो अब शान का नुकसान होने जा रहा है। तो एज हिज वाइफ शी नीड्स टू लुक आउट फॉर हिज बेटर इंटरेस्ट, और ये तो धोखा देने वाली बात है कि वो नुकसान होने हुँ, दे, ये वो माफ नहीं करेगा फिर। अगर वो बिल्कुल शादी सही। छुपाना माफ कर भी देता, तो ये अब बड़े डेंजरस टेरिटरी में जा रहा है। होप कि ये बता दे। बहरहाल, हाँ, जैसा सवाल आपको मैंने मेरी शहजादी में पूछा, डिड वी नीड दिस एपिसोड टू बी एन ओड टू Pupo Shazia dying? नो। No. Did we need to see so much of it? And what happened to Nile? Why is he aged so much? मुझे लगा नायल तो एकदम, उसके क्यों बाल क्यों सफेद हो गए नायल के एकदम। बस वो दूसरे वो ड्रामे की अजीब शूट पे सा। चला गया था नायक। एग्जैक्टली, वो अजीब सा, मुझे उसमें कोई वो नहीं लगा। हुँ। तो अगले ये है। एपिसोड के प्रोमो में देखा कि जो सास हैं वो कोई बात करती है इस तरह की, हम्म,
कि डूड शान के पैसों में तुम्हारा भी ये है हिस्सा है, वो कहती है हम्म, हिस्सा नहीं हक है मेरा, मेरा मियाँ है भाई, उसकी हर चीज में एग्जैक्टली, हक है। तो अब ये कोई एग्जैक्टली, कन्फ्रंटेशन भी होने लगी है इनकी आपस में, और जी। ये शज्जी और सास जो है ये हो सकता है पार्टी बन जाए और ये माया की जिंदगी बर्बाद क्योंकि कर दें सास सारे जो है ना वो मिलके। बड़ी अस्ट्यूट हैं, वो नाश्ते की मेज पे देख रही हैं कि कोई ना कोई इन दोनों की आपस में है। ये तो हाँ। उसको पता है कि शजी बुरा है, ही इज अ स्कीमर। ये भी हम्म। उसको पता है कि माया की शादी हुई हुई है, ये नहीं पता कि आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो लेकिन हाँ, वो उसने शी देख इज लिया पिक्ड मैंने। अप ऑन इट, शी हैज पिक्ड अप ऑन इट, शी इज अ स्मार्ट वुमन। तो दूसरा गॉड, जिमल की माँ आई का एम फोन एंजॉयिंग। आना, जिमल की जी, माँ का फोन आना, वो सारा वो बड़ा अनोइंग था, वो नहीं होना चाहिए। था, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ठीक है। दिस एपिसोड आई एंजॉयड हाँ, रिगार्डलेस। इट वाज एन इट वाज एंजॉयबल एन एपिसोड। एंजॉयबल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। अब आप आ जाएं हसन जी हमारे फाइनल ड्रामा ऑफ द वीक पे, दरार। तू खुश रहे जहां भी तू रहे। यार पिछली बार जो हमने डिस्कस किया कि शहीर इज एक्टिंग आउट ऑफ कैरेक्टर, तो दिस वाज ऑल आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर शहीर। टोटली, टोटली, डू यू अग्री, डू यू नॉट अग्री? टोटली। आई मीन फॉर मी इट्स काइंड ऑफ लॉस्ट द प्लॉट नाउ, बिकॉज शहीर जो है, अब दादी जान जो है वो फौत हो गई हैं, और ऑफ कोर्स हमने दादी जान की वफात को 3-4 दफ़ा फ्लैशबैक्स में देखा, और उनका एक्सप्रेशन और उनका जिस तरह वो, हाँ, वो फ्लैशबैक्स की तो मतलब बात ही ना करें ना। हमलात ही ना, वहाँ तो फ्लैशबैक्स जाए ना, वहाँ तो जाए ना। लेकिन अब शहीर जो है वो फौत भी हो गई, और शहीर ने पूरा गम भी बनाया उसका कि मेरी वजह से दादी जो है वो फौत हुई हैं, और इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। मुझे सिर्फ यही एक शहीर का सिर्फ एक कनेक्ट है विद हिज एक्चुअल सेल्फ, जो हमने पहले किस्से हम देख रहे हैं, और वो है कि शहीर का किरदार जो है वो मिसबा नौशीन ने नहीं, सादत हसन मंटो ने लिखा है। ये क्या बात की आपने? इसमें ये बात है कि मंटो लिखते थे कि जो हर मर्द है ना, वो चाहता है कि उसकी बीवी दिन के वक्त ज़माने के सामने कुछ और हो, और रात के अंधेरे में कुछ और रुख इख्तियार करे। मैं इसकी इसकी मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बिकॉज फिर हमें डिस्क्लेमर देना पड़ेगा 18 रेटेड का। लेकिन लोग, If you know, if you know, you know. if you know, right? So Shahir wants the best of both worlds. He wants one wife to be that part, and he wants the other woman to be that part, especially since one woman cannot give him both. So he wants Hmm. both women. But would he take up against his दादी for it? No, he wouldn't. तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा, दादी तक मुझे समझ नहीं आया। अब जैसे वो बिहेव कर रहा है मुझे समझ आ रहा है कि बीवी तो दे नहीं सकती जो वो चाहता है। वो कोई ऐसी बेड रिडन है कि मतलब है कि वो बिल्कुल ही वो मतलब गई काम से, हर काम से गई। तो फिर उसने कहा बीवी नहीं तो फिर कोई और सही। देखें, मैंने आपको पिछली बार भी एक बात की थी, हम्म, एंड आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, हम्म, बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत मर्दों को समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक मर्द हूँ। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द जो कि इस तरह से दूसरी ख़वातीन में इंटरेस्टेड है, हम्म, अब शादी होने के बावजूद, और वो बीवी के ऊपर एक उसका अक्स बरकरार है कि वो बहुत मोहब्बत करता है और वो हम्म, बीवी से बहुत बहुत चाहता है बीवी को, हम्म, शेयर्स भी उसके नाम कर दिए, सारा कुछ। वो दूसरी तरफ किसी एक लड़की पे सेटल नहीं होता। नहीं, मेरा मेरा मानना ये है। हम्म, सज्जल के लिए इतना बड़ा स्टैंड लेना, सज्जल के लिए मुलाज़िमा को मतलब एक तो शहीद को आपने बड़ा लॉजिकल और रीज़नेबल इन द सेंस कि इंटेलिजेंट शख्स दिखाया हुआ है, हम्म, कि वो बेवकूफ़ नहीं है। वो हम्म, एक इतनी बड़ी एम्पायर चला रहा है, वो इतने हम्म, अफेयर्स कर रहा है, कभी पकड़ा नहीं जाता, सारी चीज़ें एग्जैक्टली, हैं। एग्जैक्टली, वो इतना बेवकूफ़ है कि वो मान गया कि मुलाज़िमा ने चोरी की है हम्म, पैसे। उसने कोई तलाशी नहीं ली, मुलाज़िमा नहीं, घर पे सारा सामान है, उसके क्वार्टर में कोई नहीं गया, उसका सामान नहीं किसी ने फरोल के देखा, खोल के देखा, बैग खोल के देखे कि यार इसके पास पैसे हैं, नहीं है। इट वाज़ वेरी ईज़ी, नहीं, इट बट वाज़ उसने, वेरी ईज़ी। he chose to neglect the evidence or to find it. He chose to because उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मुलाजमा जो है, इसने शायद मेरा और सज्जल का जो रिलेशनशिप है वो बताया है दादी को, जिसकी वजह से दादी जो हैं वो अलर्ट हुई हैं, जिसकी वजह से दादी मरी हैं. So he actually नहीं, hates Sabra नहीं, नहीं, because of this. आई डिस दैट इज़ सज्जल्स प्रॉब्लम, नॉट शहीर। No, but she tells him शहीर ना, तो she tells him कि नहीं, मुझे शहीर इससे तो डर है. उसके बावजूद उसको पैसे देता है। उसके वो बावजूद पैसे वो पैसे हमेशा देता है। उसको चुप कराने के लिए देता है, उसको हमेशा हाँ। और चुप कराने के लिए देता है। पहले वो देता रहा है कि दादी को ना पता चले, अब उसको ये ख्याल है कि दादी को उसने बता दिया है, तो सेकंड है उसका कि इरहा को ना पता चले, ताकि उसके आने वाले बच्चे को ना इफेक्ट हो।
He is least interested in Irha, and I don't blame him, Hassan. Irha is an extremely annoying person. I am least interested in Irha. एक तो इसमें इरा का कसूर नहीं है, इरा का कसूर नहीं है. अब इरा अगर bedridden है, तो यार as educated viewers, I need to know what her problem is. Why is she bedridden? Why can't she walk around and why can't she be normal? आपने तो एक्सप्लेन किया था वो यूट्रस का कोई प्रॉब्लम, आपने खुद ही तो एक्सप्लेन लेकिन किया था. हमें ड्रामे वालों ने तो कोई, मैं तो अज्यूम कर रही हूँ ना कि कुछ होगा. और जो भी इश्यूज होते हैं, अब वो क्या 12 महीने की जेस्टेशन नहीं है, 9 महीने बेडरिडन रहेगी यूजुअली. और वो अपनी कंफर्ट पे सीढ़ियां उतर लेती है और उतर लेती है, चढ़ भी जाती है. तो क्या मतलब, क्या मसला है? उसको प्लेसेंटा प्रॉब्लम है, उसको क्या, आई नीड टू नो एज एन एजुकेटेड व्यूअर, आई नीड टू नो कि इसका ये बेड रेस्ट जो है ये कितनी देर लास्ट करेगा. Is she going to be bedridden for 9 months or for the first trimester, second trimester, what? स्पेशली इफ इट्स अ टिकटॉक बेड रेस्ट. It's a क्योंकि TikTok दादी bed जब मरी rest. है तो हाँ. वो आंसुओं के साथ आई है. अब मुझे पहले एक सेकंड के लिए मुझे लगा हाँ, कि वो इरा ने इतना. शायद ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली है Thank और वो you. आंसुओं के साथ आई है. Thank you for reminding me. She comes out of the room with a crying. Why did she start crying before even seeing Dadi? Why? I know. So I तो thought she'd heard the conversation. She'd हाँ, overheard the entire हाँ, conversation. exactly. तो नहीं, there are lapses हैं. दूसरी चीज है, और even माइनर लैप्सेस नहीं है, ये मेजर लैप्सेस. मेजर लैप्सेस हैं. एक और भी सीन होता है जिसमें शहीर दादी के साथ बात कर रहा होता है और वो कहती हैं कि रिश्तों का मान नहीं रहेगा, और फिर वो आगे से कहता है ये कहीं नहीं जाएगी दादी. दादी ने तो नहीं कहा इसको घर भेजो अभी. सो देयर वाज आल्सो अ डिस्कनेक्ट इन द कॉन्वर्सेशन. मतलब रेपिटेशन इतनी कर रहे हैं कि डिस्कनेक्ट शुरू कर दिए हैं. तो नहीं बात नहीं बन रही बिल्कुल भी. आप बेसिकली इस ड्रामे को, जो भी आपने 40-45 किस्तें बनाई हैं, अब आप इसको लेके जाना चाहते हैं 60-70 किस्तों जी पे. जी क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं रेटिंग आ रही होगी, ऑब्वियसली है, जी व्यूज आ बिल्कुल रहे हैं, सारा बिल्कुल. कुछ है, तो वो है. तो अब उस केस में ना, हमेशा जैसे आप करते हैं, मेरे हमनशीन के साथ भी आपने बीच में किया, आप करते हैं, आप ड्रामे का बेड़ा गर्क कर देंगे. एक अच्छा था, हमने कहा डिफरेंट तरह की कहानियां हम एंजॉय भी कर रहे थे, हम अप्रिशिएट भी कर रहे थे, एक्नॉलेज भी कर रहे थे. अब आप उसको किरदार, वो पता नहीं हमारे ड्रामा मेकर्स ये क्यों करते हैं कि अच्छा खासा किरदार जो समझ, मैं ये नहीं कह रहा किरदार अच्छा है या बुरा है, वो एक अलग डिबेट है. शहीर ऑब्वियसली एक अच्छा किरदार नहीं है, बट एक नेगेटिव, एक ग्रे किरदार है, आप उसको दिखा रहे हैं, उस ग्रे किरदार को आप अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं, जो कि मुश्किल काम है. कि आप यूजुअली ब्लैक और व्हाइट में खेल रहे होते हैं, या बहुत अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है. आपने एक इंटरेस्टिंग किरदार पकड़ा और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं. अब आपने ना उसका खिचड़ी बना दी एकदम. टोटल अब खिचड़ी. आपने ना उसको ऐसे कर दिया कि वो बेवकूफ भी बन गया है, हम्म वो इंतहाई रीजनेबल इलॉजिकल इंसान बन बिल्कुल के वो आ गया सामने. बिल्कुल. उसके जो एक आर्क जा रहा था, कनेक्टेड था, उसमें डिस्कनेक्ट आ गया है. हम्म उसकी एक टाइम पे 3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं यार, वो एक लड़की के लिए इतना स्टैंड ले रहा है कि उसने दादी को मार दिया अपनी. यार दादी को इट मार जस्ट दिया. डजंट ऐड अप. साबरा जो बचपन से उसको पाल रही है, उसको जेल में बंद करा दिया. नॉट नथिंग शॉर्ट ऑफ जेल में बंद कराना. और और जो भाई अगर आप देखें, हम्म शहीद अगर जो उसका हम देखते आ रहे हैं, एक काम इंसान है, कभी वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, कभी इमोशनली रिएक्ट नहीं उसने किया जिंदगी में. दादी ने बोला सज्जल को, वो दादी को कन्विंस करता, दादी मेरे से गलती हो गई, प्लीज आप इरा को मत बताइएगा, जो वो करता है हमेशा ऊपर ऊपर. अब मैं सज्जल को अभी घर भेज रहा हूँ. सज्जल घर जाती, उसका चलता रहता, फिर सज्जल को कहता मैं तुम्हें कर लूंगा, एग्जैक्टली डोंट वरी, आई विल एग्जैक्टली. गेट यू एन अपार्टमेंट, आई विल बाय यू अ हाउस, व्हाटएवर, आई विल शिफ्ट यू देयर, डोंट वरी अबाउट इट. वो मोमेंटरीली वो संभाल लेता. जो शहीद हम देखते आ रहे हैं, वो सिचुएशन को संभालता, वो संभालता. दादी को मरने की तरफ पुश ना करता कि बिल्कुल जाओ दादी मर बिल्कुल जाओ. नहीं. और अब वो पुश कर रहा है इरा को मिसकैरेज की तरफ. वो कह रहा है कि मिस ये तुमने इसकी बेइज्जती की है, ये जाएगी तो तुम भी जाओगी, गेट आउट. Shahir, why we always liked Shahir was because he was a problem solver. He was a fixer. He fixes things. But right now, whatever is happening in Darar, whatever bad stuff is happening there, is happening because of Shahir. And it's not Shahir. Shahir would never do this. Shahir is the last person who would want any sort of chaos. Exactly. Because chaos means there are more chances of him being exposed. Yeah. And a man who's like Shahir would never ever want to be exposed. Yeah. There you go. I've broken down Shahir for you. Thank you very much for understanding and explaining Shahir so well. मैंने तो आपको पहले कहा था कि शहीर को मिसबा नौशीन ने नहीं, मंटो ने लिखा है. तो मतलब शहीर जो है वो नहीं, doesn't make sense. And the repetition, Hassan, is too much. The flashbacks are too much.
The characters are borderline annoying. It's such a pity that यार I साबरा के फ्लैशबैक, यार साबरा के Sabra ke फ्लैशबैक आप flashback. दिखा, Yeah, I mean, क्या पागल हो गए हैं आप लोग यार, या हम हमें पागल समझते हैं आप? exactly, क्या क्या हो exactly. गया यार? क्या हो गया है? ऐसे ना करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज, अब आप ऐसे एक ना करें बीबी यार। को जो कि बिट्रे हो रही है उसको इस रोशनी में दिखाएंगे कि आप कहेंगे हाय हाय कि अब शक करेगी अपने मियाँ पे एंड ऑल ऑफ दैट, उसका शक बनता है, बट वो सीन्स आपको अनोइंग लगेंगे कि वो चादर खींच रही है उसकी और वो हर चीज, मतलब लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ नेक्स्ट वीक. क्योंकि आपने वो किरदार ही इतना आपने अनोइंग किरदार बना दिया आपने ना। अनोइंग इतना बना दिया है. आई मीन एक औरत को इतना बेड रेस्ट पे क्यों आपने डाल दिया, टिकटॉक बेड रेस्ट वो भी, यू नो. टिकटॉक, और असल में जो बातें करती है ना इरा, हम्म वो बातें भी अनोइंग है। हम्म वो सज्जल किसे उसने, ये वही वाला प्रॉब्लम है, बात गलत नहीं करती, वो जिस तरह से बात करती है ना वो अनोइंग। वो नहीं सज्जल से अभी हर बार रात को उठ के यही कहती है हाँ किधर थी, किधर थी. तो सज्जल सही अनोई हुई इस पे यार, कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम रोज रात को उठ के, आधी रात में उठ के कहती हो नहीं किधर अब थी। कहती है ये शहीर का फेवरेट जोड़ा है, ये उतारो जाके. आई मीन है यार, फेवरेट जोड़ा है तो ओके यार, मूव ऑन, इट्स फाइन. तुमने उसको इजाजत दी हम्म, है कोई भी जोड़ा पहनने की, पहन लिया उसने. हाँ, हाँ, नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा. मजा नहीं आया, नहीं, मजा नहीं आ रहा शुरू आमना को बहुत और अच्छा हुआ हसन था को। लेकिन मजा नहीं आ रहा. आमना और हसन को मजा नहीं आ रहा। हम्म और मैं तो अभी ये ड्रेड कर रहा हूँ कि अभी तो जितनी भी 24-25 किस्तें हुई हैं, पता नहीं कितनी हुई हैं, पता नहीं कितनी हो गई है. हाँ तो आप भी जिन्होंने बाकी किस्तें निकालनी है इसमें ये जी. आप करेंगे क्या? दादी का इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया था, शहीर का दादी के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा दिखाया था, दैट वाज समथिंग वी लुक्ड फॉरवर्ड टू. बट आपने प्लस दादी को भी मार दिया है, आपने फ्लैशबैक्स पे फ्लैशबैक दे दिए हैं प्लस इनको. प्लस या प्लस हमें ये था कि आपने दादी को रखा हुआ है, तो हम्म चलो शहीर के एक्सपोज होने का शहीर को कोई डर जी होगा, जी तो हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग था कि शहीर किस तरह से बचत करके ये करेगा सारी चीजें। एग्जैक्टली. लेकिन आपने तो दादी को मार ही दिया, अब शहीर को डर किस चीज का रह गया? अच्छा ना, आई इरा क्या विश कर के लेगी? यहाँ पे जरा सा फर्क दिखाते कि शहीर की वजह से दादी ना मरी होती, सज्जल की वजह से मरी होती, कोई सज्जल ने बदतमीजी की होती या कोई तब उनका ऑक्सीजन खींच दिया होता या whatever, लेकिन शहीर को ना पता होता. फिर भी थोड़ा सा ना वो एक सस्पेंस रहता कि शहीर को पता चलेगा तो वो कैसा फील करेगा. ये तो दादी फौत ही शहीर की वजह से हुई है, तो नाउ ही डजंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन. तो आई मीन इट्स जस्ट गोइंग दूसरा मैं टुवर्ड्स एक और बात डिजास्टर. कहना चाहूंगा आमना, हम्म दूसरा मैं एक और बात, सज्जल ठीक है, खूबसूरत लड़की है, और आई कैन अंडरस्टैंड कि शहीर जैसे मर्द का क्यों अच्छा, दिल आ जाता यू है। कैन अंडरस्टैंड. अच्छा कि ठीक है, शहीर जैसे ठीक मर्द है. का दिल आ गया ना उस अच्छा अच्छा लड़की पे। ठीक है. हाँ ये अच्छा आपने क्लैरिफाई किया, शहीर जैसा दिल. जी ठीक है. बट आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, विच आई डोंट अंडरस्टैंड। हम्म शहीर का दिल इस एक्सटेंड पे आ गया उस लड़की के ऊपर, उस लड़की में इतना क्या खास है कि शहीर को और किसी लड़की में नहीं मिल सकता? नहीं वो ये तो एक हमारे हर नहीं तो फिर ये तो अब फिर आपकी एक्स रेटेड कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी. कुछ तो कर रही है ना, राइट, शी इज डूइंग समथिंग राइट. कर रही है ना। हाँ ऐसा क्या कर रही होगी? ऐसा क्या उसने कहा कि मैं इसको अपने घर की रानी बनाने जा रहा हूँ। हम्म मतलब उसने दादी के सामने ये इस स्टैंड पे स्टैंड ले लिया कि मेरी इससे हम्म बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम्म इतनी क्या अच्छी अंडरस्टैंडिंग है? और दूसरा, अगर वो घर से चली भी जाए तो वो अंडरस्टैंडिंग तो नहीं खत्म हो जानी ना। मैं दोबारा बार बार इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि शहीर के ये जो एक्शन है ना, कि वो सज्जल के लिए इस एक्सटेंड पे जाने के लिए तैयार हो गया कि वो अपने घर का निजाम ही उसने धर्म भरम कर दिया। तो ऐसा क्या सज्जल उसको ऑफर कर रही है? अग्रीड. मतलब इवन लाइक मैक्सिमम भी वो कर रही हो जो आप कह रही थी, तकदीर में उसने बोला कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बट वो कुछ भी, मतलब फॉर अ मैन लाइक शहीर, या जिसकी वैसे ही इतनी गर्लफ्रेंड है, ही कैन गेट एनी गर्ल ही वांट्स, इतना बड़ा वो शुगर डैडी है, इतना पैसा है उसके पास, मतलब देयर मस्ट बी अदर women that he can entice and अच्छा नाउ इफ शी वर अ नाइस पर्सन, जस्ट थिंक फॉर अ मिनट, अगर सज्जल एक अच्छा इंसान होती और बहुत अच्छी औरत होती और उसको मोहब्बत हो गई होती और अफेयर चल रहा है, फिर भी मैं कहती कि चलो ठीक है यार, शहीर जो है वो 900 चूहे मार के बिल्ली हज को निकली, उसको असल में अब मोहब्बत होगी इस लड़की के साथ. तो मुझे समझ आ रही है दैट ही इज एक्चुअली इन लव विद हर बिकॉज शी इज सच अ नाइस पर्सन एंड शी इज ब्यूटिफुल एंड शी इज एंड दे लव ईच अदर. मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सो फॉर शहीर टू fall in love with Sajjal, considering who Sajjal is unreal. so maybe this is where they are going, that Shahir is actually falling in love with Sajjal, which will not make any sense to me, at least. Because I don't know exact about you. no, it could be that Shahir जैसा बंदा could fall in love, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है वो.
That's what I'm saying. Not with a girl like Sajal. Is what एग्जैक्टली I'm saying. एग्जैक्टली बिलीवेबल नहीं है. अगर आप कुछ भी बिलीवेबल है, मैं तो कहती हूँ कि आपको थोड़ा सा सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है. आप कुछ भी बिलीव करना चाहिए आपको कि ठीक है, एक अगर आपको राइटर एक प्रेजेंट कर रहा है सिनेरियो, तो आपका दिमाग इतना खुला होना चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि ये हो सकता है. मगर दिस इज नॉट गुड स्टोरी टेलिंग बिकॉज हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा. यू नो, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता था, बट हमारा दिमाग कबूल नहीं कर रहा. लिहाज क्योंकि स्टोरी टेलिंग में फ्लॉ है. मुझे नहीं समझ आ रही क्योंकि कि सज्जल को आपने इस तरह का किरदार नहीं नहीं प्रेजेंट किया ना दिखाया दिखा आपने. के एग्जैक्टली एग्जैक्टली कि आपने मैं नहीं बोलूं कि दिखाया. शहीद सब चीजों को आग लगा दे सज्जल की. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अब आप देखिए, मैं आप छोटी सी एग्जांपल है, बहुत ही फार फेच्ड एग्जांपल है, लेकिन सिलसिला जो थी एक बहुत मशहूर फिल्म, हाँ, बिल्कुल. उसमें अमिताभ बच्चन का एक रॉलिकिंग लव अफेयर होता है रेखा के कैरेक्टर के साथ, और फिर उसकी शादी होती है, और कितने साल लगते हैं फॉर देम टू शो द डायनामिक बिटवीन दिस मैन एंड हिज मिस्ट्रेस एंड दिस मैन एंड हिज वाइफ. And after so many ups and downs, and Jaya's character being the devoted, stoic wife who's standing behind him, and by the end of Silsila, we understand why Amitabh is now in love with his wife. We understand. Here, the storytelling is poor. I mean, there is no understanding of these characters. You have to give us a little bit to convince us, you know. हम किस चीज से convince हों? Absolutely agree with you. Absolutely agree with you. तो ये है. ये है. ठीक है. जी. Anything else you'd like to add, Amna? No, Hassan, thank you for your time. You can go back to your नहीं, wedding my- festivities. Please come my back absolute soon. जी. pleasure. The wedding is over. अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा हो गया सारा कुछ. जी. अब तो इंशाल्लाह बस कोई अभी तस्वीरें नहीं 1-2 आपने दिन लगाई, लगता है अब आप सिर्फ अपने शो की तस्वीरें लगाते हैं, ना समथिंग हॉट की लगाते हैं, ना पर्सनल लगाते हैं. सिर्फ नहीं, आप नहीं, टॉक शो की तस- तस्वीरें, पिछली 100 तस्वीरें आपकी फीड पे हुई हैं, और मैं नहीं, क्या मैं तस्वीरें उसके बाद. मैं खींची नहीं. आपको पता है शादी एक्चुअली दिन की शादियों हम्म. में ना बहुत वो होता है यार. सुबह अच्छा सो के अच्छा. उठो और वो शादी में चले जाओ और एकदम, और फिर ओहो. वो कि अच्छा अब खत्म हो जाएगा सब. बड़ा हाँ. बड़ा टैक्सिंग है. मैंने यार रियलाइज किया आपसे दिन पूछ की के शादियां टाइमिंग करना. रखने चाहिए थे ना आपके फैमिली वालों को. शादियां शाम की होती हैं यार. आराम हाँ से रात को आप चिल करो, बैठो, फोटो खींचो, हाँ सारा कुछ करो. दिन हाँ. में आप एक आप उठे एकदम नाश्ता करो, तैयार हो, अच्छा ओहो. जाओ जाओ जाओ, अच्छा वो टाइम ही खत्म हो जाएगा, अच्छा जाओ जाओ. सो रश्ड. ओहो. मैंने डिसाइड किया आप ना दिन की शादियां नहीं पसंद मुझे. ठीक है, मैं आपको बगैर आपके कहे मैं बता सकती थी कि आपको नहीं पसंद होगी. नहीं यार, रात में होनी चाहिए शादियां हाँ, यार. ये आई क्या एग्री. बात है दिन में ठीक है. आप शादी. और आप दिन में पीक टाइम में आप 3 घंटे निकालो. अच्छा आप शादी अटेंड करके आए हो, आप सूट पहना हुआ, आप घर पे बैठे हो, अब आप क्या करें. हम्म. अजीब सी बात है ना. हाँ, सही बात है. पसंद नहीं आई मुझे ये बात. ओहो. ठीक है, सॉरी. मैं अफसोस में आपके साथ अफसोस ठीक का है. इजहार. मैं कहना चाहूंगा कि आगे बढ़ते हुए प्लीज अपनी शादियां शाम शादियां में रात की करें. रखें, दोपहर की ना रखें. ठीक है. रात में करें भाई. एक आध ठीक इवेंट है. आपने ब्रंच ब्रुंच को करना है, कर लें कभी हम्म. शादी से हफ्ता पहले या जी हफ्ता बाद में. जी. 2 दिन पहले या 2 दिन हसन, बाद ये में वीडियो शादी. एडिट भी होनी है मेरे भाई प्यारे हसन. अच्छा हाँ, और सॉरी. ठीक है, जी आज जी, ही हम तो कर रहे और हैं और आज ही उसमें लोगों को अगर थोड़ा सा देरी हो गई हो तो हम माजरत करते हैं, लेकिन बातें काफी नहीं करने वाली. दूसरा मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा. जी. ये वैसे तो इंट्रो में कहनी चाहिए थी यार. एक चीज है, इसमें ना जूम में मैं और जब आमना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा लैग होता है. तो हम्म. वो वाकई में ऐसा लगता है कि मैं आमना की बात को काट रहा हूँ या आमना मेरी बात काट रही है. तो आमना, आई वांट टू अपोलोजाइज टू यू एज वेल एंड टू द व्यूअर्स एज वेल, अगर आपको लग रहा है कि वो आवाज कट रही है, क्योंकि जूम में ये ज्यादा मसला होता है. अच्छा अच्छा. थोड़ा सा नहीं, मैंने नहीं नोट आवाज किया. का. मैंने नहीं नोट किया. नहीं, वो लैग आ रहा होता है तो वो ऐसा लगता है कि आप कुछ कह रही हैं और मैं बात ओके. शुरू कर दी है, तो ठीक हो गया. उसके लिए आई अपोलोजाइज. ठीक है. ठीक है. ठीक है. Thank you very much Thank you, and Hassan. inshallah Thank you. see you Come soon. back soon. We should do our next reviews together. Inshallah. Okay, Inshallah. Khudafis. Hafiz. Khudafis.